जी, क्या क्वेश्चन था क्लाइंट का? ठीक है, गिग्स जिन्होंने बना ली हैं पब्लिश नहीं की, वो भी तसल्ली से अच्छे से दोबारा देख के पब्लिश कर लें, कोई इशू नहीं है। गिग का फोन नंबर तो कोई भी नहीं होता एमन। अक्सा को काइंडली कोई बता दें कि कहाँ पे है अवेलेबल वो फाइवर वाली वीडियो, जो मैंने कहा था कि आप देख लीजिएगा दोबारा। हाँ जी, कीवर्ड रिसर्च का भी कहा था, बिल्कुल कीवर्ड रिसर्च किया किसी ने। कीवर्ड रिसर्च का भी बोला था कि कीवर्ड रिसर्च फाइवर की कर लें। नादिया के टेस्ट के लिए दो लैपटॉप नहीं अरेंज हो सकते, तो फिर आप एक से ही दे लें, लेकिन उसको आप सही दे दीजिएगा। इंग्लिश का टेस्ट है, सिंपल, आप कर सकती हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है जी, जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया अच्छी बात है, डाटा कलेक्ट किया है आप उसको बेशक चाहें मैं एक पोस्ट बना दूंगा, शेयर भी कर लें ग्रुप में, कोई मसला नहीं है, एक दूसरे के साथ शेयर करें। जो जिसको काम आता होगा वो उस पर बना लेगा, बाकियों के लिए भी आसानी हो जाएगी। हाँ जी, मोबाइल पर सेलर अकाउंट नहीं बनता, ये बिल्कुल मैंने इसलिए पूछा उनसे वहीं से। जी हाजरा, बिल्कुल वो सीडी वाला कर लें, कोई इशू नहीं है। जी सुंबल, मैं आपको इसका आंसर भी देता हूँ, अभी रुक जाए एक मिनट, मैं पहले बाकी चीजों का देख लूँ। जी मोहम्मद जहूर, जो है ना ये खैर ये वाली चीजें अभी छोड़ दे ना, आपने इन कामों में पढ़ना है। ये सेक्शन 3 वाले जो इश्यूज आ रहे हैं ना, ये बहुत अकाउंट्स को सेक्शन 3 के इश्यूज आते हैं, तो हम अभी इसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि ये रीइंस्टेट कराने के लंबे चक्कर हैं। ठीक है, इसको अभी छोड़ दें आप, ये अभी हम कर भी नहीं रहे इसको, सेक्शन 3 वाले अकाउंट्स को। ये ऑब्वियसली अमेजोन ने किसी ना किसी वजह से बंद किए होते हैं इनके अकाउंट्स। महीन, अगर आप लैपटॉप से बना रही हैं फिर आप सेलर अकाउंट तो बनाए। सेलर अकाउंट वाला आपने काम किया, मैं ये जस्ट पूछ रहा हूँ, जो क्वेश्चन थे वो सेलर अकाउंट वाले जो मैंने दिखाए थे वो किए हैं आपने? अगर नहीं किए, वो कहीं आए नहीं, तो इसका मतलब आपने सेलर अकाउंट बनाया ही नहीं है अभी। गिग की वीडियो कैसे बनेगी? वो कैनवा पे बन सकती है गिग की वीडियो। जी माहीन, आपका अकाउंट तो वेरीफाइड है, ये मुझे समझ आ रही है। मैं पूछूं, आपने सेलर अकाउंट वाला जो है पूरी डिटेल्स होती हैं वो किया था? वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो हमने एक सेलर अकाउंट बनाते हुए इतनी डिटेल पूछता है सारी, वो की थी? नहीं, ये कॉपी पेस्ट कैप्चा वगैरह कोई अर्निंग शर्निंग नहीं, वो फेक ही होते हैं ज्यादातर। ये कॉन्टैक्ट नंबर वाली वेरिफिकेशन वाले काफी बच्चों को पता नहीं क्यों इशू आ रहा है, जो है काफी लोगों का, लेकिन हो भी गया है, तो काइंडली कुछ टाइम वेट करके दोबारा कर ले, वरना आप फाइवर की सपोर्ट से भी रब्ता कर सकते हैं। नहीं, आयशा मान नहीं है इशू। जी अनम, मैं यही बता रहा हूँ कि जिन लोगों के कोड वगैरह के इश्यूज आ रहे हैं, वो काइंडली एक दफा उसको बंद करके सारा कंप्यूटर दोबारा एक दफा चला के दोबारा ट्राई करके देख लें उसको। वाटर मार्क कैसे रिमूव करते हैं? किस चीज का वाटर मार्क रिमूव करने का कह रही हैं? हाँ जी है, बिल्कुल डिटेल भी है, कैनवा की डिटेल भी वहां पे है। जी महीन, तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद आपको गिग क्रिएशन की ऑप्शन नहीं आती? तो अगर गिग क्रिएशन की ऑप्शन आ जाती है तो आपका सेलर अकाउंट ही है।
अच्छा, अभी क्वेश्चन आंसर्स काइंडली रोक लें, क्वेश्चन आंसर्स रोक लें, अभी क्वेश्चन आंसर्स का सेशन नहीं है ये, तो काइंडली जरा क्वेश्चन आंसर्स रोक लें। जो पिछले मैसेजेस अभी आपके आ चुके हैं मैं वही पढ़ लूँ तो अभी इनफ होगा। सही है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ अभी एक बात, वैसे अभी क्वेश्चन आंसर ना करें, मैं बिल्कुल अभी इसको रीड नहीं कर रहा, अभी क्वेश्चन आंसर छोड़ दें। कि कई गिग्स गिग्स बेसिकली ना कुछ कैटेगरीज के अकॉर्डिंग आपके होते हैं, इस पे लगते हैं फाइवर पे। तो कई कैटेगरीज के अंदर टेस्ट नहीं रिक्वायर्ड होता, पब्लिश हो जाता है गिग। सही है, ये मैं वैसे बता रहा हूँ, और कई कैटेगरीज में रिक्वायर्ड होता है। सही है, तो ये इसलिए कोई इसमें वो बात नहीं है कि अगर आपने टेस्ट के बगैर पब्लिश कर दिया तो हो गया, तो हाँ हो जाता है, कोई मसला नहीं है। और कई कैटेगरीज में वो टेस्ट मांगता है। जी मुसर्रत, बहुत अच्छी बात है अगर आपने बनाई है, जिन्होंने बना ली है गिग्स वगैरह, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, अक्सर 70% कंप्लीट होगी तो वो आपको नेक्स्ट आगे लेके जाएगा। कैनवा पे वाटर मार्क वाली चीजें ना यूज करें, पहली बात तो, अगर यूज करेंगे तो उसका आपको पेड वर्जन लेना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तरीन कह रही है कि डिफरेंट नंबर्स यूज करके देख लें, फाइवर पे जिन लोगों को नंबर वेरिफिकेशन का इशू आ रहा है तो उनका हो जाएगा, तो किसी और का घर में यूज करके देख लें नंबर, या और कोई घर में नंबर है उसको यूज कर लें, उससे हो जाएगा। जी मैमूना, कर सकती हैं आप अपलोड। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, एक तो क्वेश्चन आगे, दूसरा सुंदर, जैसे अब आप मुझसे पूछिए ऑक्यूपेशन में क्या ऑप्शन सिलेक्ट करनी है। देखिए मैं आपको दो तीन ऑप्शन दी थी आप लोगों को, ये देखिए मैं आपको एक साथ, एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूँ। मैंने आप लोगों को दो तीन ऑप्शन दी थी भाई, मैंने बोला था कि अगर ये वाली छोटी मोटे स्टेप्स पे इश्यूज आ रहे हैं तो मैंने बोला था यहाँ पे वीडियोस पड़ी हैं ये देख लो। अब पता नहीं ना वो आपने वीडियोस देखी हैं किसी ने, ना आप लोगों ने ये वाले तो क्वेश्चंस दोबारा पूछने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ये मैंने बोला था कि यहाँ पे जो है ये पड़ी हुई है, ये आप देख लो फाइवर वाली। ठीक है, आप लोगों ने नहीं, पता नहीं देखी है नहीं देखी, यहाँ पे सारा क्रिएशन, अकाउंट क्रिएशन सारा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, उसमें सारा बताया हुआ है ऑक्यूपेशन क्या रखनी है क्या नहीं रखनी। ठीक है, ये चीजें तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग। जी ये नीला, सेम सेम हो तो वैसे अच्छी बात है, वरना ऐसे इशू नहीं होता, लेकिन सेम रख लें तो उसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप सेम रख सकती हैं। अक्सा के 65 पे आ रहा है तो अच्छी बात है, बना लेंगे। हाँ जी कामरान, वो भी हम इंशाल्लाह एक पोस्ट में कर दूंगा, वहां पे सब एक दूसरे गिग्स वगैरह जब आप बना लोगे तब शेयरिंग का भी मैं कर दूंगा सेटअप। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ये नहीं है, इवन के यहाँ पे इसके बाद गिग क्रिएशन की भी है, सारा ये इसमें पड़ी हुई थी, मैंने बोला था कि देख लेना यहाँ पे, ये आप लोगों के लिए रखी हुई है। क्योंकि ये हर बैच में सेम चीज होती है, बार बार बताने की जरूरत जो है वो ना पड़े, तो यहाँ पे शेयर थी कि आप लोग यहाँ पे देख लें जो इधर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई थी उसकी। यहाँ तक क्लियर है अभी? नहीं, फाहा से रिलेटेड ही होंगी। नहीं सदफ, अगर आपने एक दफा टेस्ट दे दिया है बार बार टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती। जी अच्छा, अगर आपको लगता है आप उसमें चली जाएं, अगर आपको आती है उसमें राइटिंग तो आप उसमें बिल्कुल गिग बनाएं। चलें जी, खैर जो है हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, तो अपने क्वेश्चन आंसर्स होल्ड कर लें। ठीक है, एंड पे दोबारा क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। तो अभी के लिए जो है क्वेश्चन आंसर्स काइंडली मत पूछिएगा। और दूसरा मैं दोबारा अगेन बता रहा हूँ, जिन लोगों का फाइबर या उसका कोई मसला रह गया है, इधर से आके वो देख लें, इधर पड़ी हुई है, इसको सब्सक्राइब कर लें, अगर भूल जाते हैं आप लोग बार बार तो इधर पड़ी हुई है, इसको लाजमी जो है ये फाइबर वाली लाजमी देख लें। ये आपको फाइबर क्लियर हो जाएगा। वैसे इसमें कैनवा का भी एक छोटा सा मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, ये छोटी नहीं है, घंटे की है, लेकिन कैनवा की भी चीजें इसमें क्लियर है।
तो ये लाजमी देख लीजिएगा ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये अब फाइवर से रिलेटेड एटलीस्ट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए आप लोगों के, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बता भी दिया, ये भी बता दिया कि यहाँ से देख भी सकते हो। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएशन, गिग क्रिएशन, इसके एटलीस्ट क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए। अब क्लियर है? चलें, वेरी गुड। अच्छा, एक बात और मैं बल्कि बता देता हूं, एक बात और जरा गौर से सुन लें, एक बात और सुन लें। उससे क्या कहते हैं, क्योंकि मकसद तो बेसिकली आप लोगों की अर्निंग का ही होता है, तो एक मैं आपको वैसे एक बात बता देता हूँ कि आप लोग ने, किसी ने पता नहीं ग्रुप में पोस्ट की थी कोई, मुझे नहीं पता वो पोस्ट क्या थी, लेकिन कोई पोस्ट थी, उसमें लिखा था कि मैंने यूट्यूब की वीडियो जो है ना एडिट की हुई है, इसमें कोई आई थिंक उसमें पता नहीं शायद नीचे कैप्शंस डाली थी या कोई एडिटिंग वगैरह, कोई इंट्रो आउट्रो शायद डाल के किसी ने शेयर किया था, मुझे नहीं पता अभी वो ग्रुप में है बंदा कि नहीं है। ठीक है, किसी ने शेयर किया हुआ था। अच्छा, चलें ठीक है, आपने किया हुआ था, सही है। अच्छा, मैं वैसे बता रहा हूँ, मुझे खैर किसी ने कांटेक्ट किया था, उसको एक वो बंदा है पाकिस्तानी है, बाहर का है, उसको एक बंदा चाहिए मंथली बेसिस पे वीडियो एडिटिंग के लिए और कैप्शंस वगैरह जैसे ऐड करने के लिए। तो अगर आप में से कोई समझता है उसको छोटा मोटा काम आता है, तो वो मुझे व्हाट्सएप पे बेसिकली अपना जो भी नंबर, नाम या जो भी बता दे, मैं उस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उसको उससे डायरेक्ट करवा दूंगा। जिसको ये थोड़ा बहुत स्किल आता है वो कर ले, बाकी इस तरह की ऑप्शंस आगे भी आती रहेंगी तो मैं आप लोगों को देता रहूंगा। ठीक है, तो वो मसला नहीं है। तो आप में से अगर किसी को थोड़ा बहुत काम आता है यूट्यूब एडिटिंग का या कुछ भी, यूट्यूब पे वीडियोस एडिट करनी है बेसिकली, उनका कोई एग्जैक्ट मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे कोई इंट्रो डालना है, आउटरो डालना है, या कोई नीचे फॉर एग्जांपल अगर कोई वीडियो में कुछ बोल रहा है तो उसके नीचे वो ऐड करने हैं, वो कैप्शंस नहीं होते या क्या होता है वो, तो इस तरह की एडिटिंग ही चाहिए। तो वो ऑब्वियसली हो सकता है आपसे पूछें आपने पहले कोई एडिट की है वीडियो कुछ भी, तो वो अलबत्ता मैं इसको खैर लंबा नहीं खींचा इस चीज को, तो जिसको आता है छोटा मोटा ही काम हो शायद, लेकिन ये कि मंथली बेसिस पे ही होगा, तो वो मैं उनको दे दूंगा आपका नंबर या कुछ भी, तो आपसे खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे। सही है, तो जिसको भी आता हो वो मुझे व्हाट्सएप पे बता दे कि मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड हूँ, और अपना नंबर या कुछ भी शेयर कर दे, मैं उसके साथ उस बंदे की डिटेल शेयर कर दूंगा। नायाब के को काइंडली मेरा नंबर शेयर कर दें, वैसे ग्रुप में पड़ा हुआ है नायाब, मेरा नंबर यहाँ पे कोई शेयर कर दे बाकियों के लिए भी। कुछ भी नहीं शाहरुख, बस एक यूट्यूब एडिटिंग की कोई बंदा मांग रहा था, कोई बच्चा है तो बता दे, मैंने कहा कि अगर आप में से किसी को आती है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा यूट्यूब एडिटिंग वीडियोस के लिए। अच्छा, तो खैर आज जो है जी अल्लाह का शुक्र, आज जो है हम लोग अपने खैर फिलहाल नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको शुरू करते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर ना कीजिएगा काइंडली, अगर किसी के पास नंबर है अपना, मेरा नंबर यहाँ पे शेयर कर दे अगर किसी को याद है। मैंने खुद ही कर दी है, चलिए मैंने खुद ही कर दिया, अलबत्ता ऐसे ग्रुप में शेयर्ड है, उधर देख लिया करें एक दफा। खैर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इससे पहले हम लोगों ने जो है वो डिफरेंट चीजें देखी, हम लोगों ने देखा डिफरेंट कुछ ऊपर चीजें थी वो हमने देखी, उनको तरीके देखे उनके, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं। ठीक है, ये स्टार्टिंग के कुछ तरीके होते हैं जब आप अमेजोन पे अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हो, तो प्राइवेट लेबल करने के से पहले जो है वो ये तरीके यहाँ पे नहीं लिखे हुए। ठीक है, इस स्टेप से पहले के स्टेप्स होते हैं कि जो कि हमें देखना होता है कि ये स्टेप्स मतलब नॉर्मली लोग बता नहीं रहे होते। जैसे इसमें इंपॉर्टेंट था कि अगर आपने कोई अपना ब्रांड लॉन्च करना होता है तो उसके लिए ट्रेडमार्क कितना इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने कोई फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई कंपनी बनानी है तो वो कितनी इंपॉर्टेंट है। खैर ये सारी चीजें इससे पहले की थी। उसके बाद जो है अब हम अपने मॉडल की तरफ आ गए, तो अब जो है थोड़े अमेजोन से रिलेटेड चीजें जो है वो हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो अभी जो है सबसे पहला इसमें जो है ना, सबसे पहला स्टेप आता है कीवर्ड या प्रोडक्ट रिसर्च। तो अभी जो है अगर जो लोग पहले कह भी रहे थे कि जी सर अब मतलब थोड़ा अमेजोन की तरफ चलें या जो भी, तो खैर वो भी उसी से रिलेटेड चीजें थी। तो लेकिन ये है कि ये अब हम लोग इंशाल्लाह इसके एक एक मॉड्यूल को जो है शुरू करने लगे हैं, कवर करने लगे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा पहला मॉड्यूल आता है जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रिसर्च, और प्लस इसमें मैं कीवर्ड रिसर्च भी इंक्लूड कर देता हूँ। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च
ठीक है, अब ये सुनने में नाम शायद सिमिलर लग रहे हो आप लोगों को, या आपको लग रहा हो कि यार ये रिसर्च ही हो रही है, बेसिकली कोई प्रोडक्ट ही ढूंढा जा रहा है कि हम क्या बेच सकते हैं या क्या नहीं बेचना चाहिए, या क्या किस तरह का प्रोडक्ट बेचना चाहिए, या किसकी प्रोडक्ट की डिमांड है किसकी नहीं है, इस तरह का कोई चीज जो है वो हम कर रहे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। प्रोडक्ट रिसर्च या हंटिंग बेसिकली होती क्या है? तो हंटिंग इज टू फाइंड अ प्रोडक्ट लाइक एनी प्रोडक्ट, जैसे कि सोप स्टैंड हो गया। एंड प्रोडक्ट रिसर्च क्या होता है? इज टू वर्क ऑन दैट प्रोडक्ट फॉर फाइंडिंग कीवर्ड्स। सही है, ये जरा डिफरेंस समझे। हंटिंग, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है? प्रोडक्ट हंटिंग ये होती है कि कोई प्रोडक्ट का एक आइडिया लेना, जैसे कि मैंने आइडिया लिया, मैंने सोप स्टैंड बेचना है। और रिसर्च क्या होती है कि फिर उस प्रोडक्ट के ऊपर मैंने रिसर्च की और मैंने उस प्रोडक्ट के अच्छे अच्छे कीवर्ड्स निकाले। ठीक है, वो हो गई प्रोडक्ट रिसर्च। इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया? ठीक है, हंटिंग है कि मैंने एक आइडिया ले लिया यार क्या प्रोडक्ट हो सकता है, कि जैसे कि सोप स्टैंड हो सकता है, कोई वाटर बॉटल हो सकती है, कोई नेल कटर हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है। और रिसर्च है कि जब मैंने उसके ऊपर रिसर्च की और देखा कि इसके कौन कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं कि जो कि अच्छे कीवर्ड्स हैं, टॉप पे चल रहे हैं, या क्या चक्कर है। सही है, तो ये खैर प्रोडक्ट रिसर्च और प्रोडक्ट हंटिंग में एक छोटा सा डिफरेंस जो है वो मैंने बता दिया है। तो अभी मैं चलता हूँ यहाँ पे, मैं एक और प्रोफाइल भी अपनी खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं amazon.com ओपन कर लेता हूँ ताकि साथ साथ हम जो है चीज़ों को देखते भी रहें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चेंज करके, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कि हम अपना डिलीवरी एड्रेस चेंज कर लें। तो मैंने यहाँ पे amazon.com ओपन किया, साथ ही मैंने डिलीवरी एड्रेस जो है वो मैंने चेंज कर दिया, ताकि क्या हो कि अभी मेरे पास सर्च में ऑलमोस्ट सारी चीजें आएंगी जो कि कोई एक यूएस में बैठा बंदा देख रहा होगा। सही हो गया, तो ये मैंने जो है एक सर्च कर लिया, यहाँ पे ओपन कर लिया, सॉरी। और उससे पहले प्रोडक्ट हंटिंग से जो है ना, मैं इसकी हम थोड़ा सा पहले डेफिनेशंस या ये मजीद क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग तो समझ आ गई कि क्या है। ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है कि मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ढूंढना जो कि हमें जो कि हम सोचते हैं कि हम सेल कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड का ऐसे आइडिया है सबको? आई थिंक शायद हमने पहले भी बात की हो। कीवर्ड्स क्या होते हैं, या कीवर्ड हंटिंग या कीवर्ड रिसर्च क्या होती है? ठीक है, कीवर्ड्स बेसिकली आसान अल्फाजों में अगर हम बोले ना, तो कीवर्ड वो हो सकते हैं कि हाँ, रिलेटेड रिलेटेड टर्म को भी बोल सकते हो। कीवर्ड वो होता है बेसिकली कि अगर ऐसा लफ्ज कोई लिखा जाए और आगे से एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट निकल के आ जाए सर्च में। ठीक है, कोई ऐसा लफ्ज लिखा जाए कि एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट आ जाए निकल के, तो वो एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है। ठीक है, विच स्पेसिफाई प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसा वर्ड जो कि स्पेसिफाई कर रहा है एक चीज को, उसको हम कीवर्ड कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पे कीवर्ड्स के बारे में पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे जाने से पहले, ताकि हमें आइडिया हो कीवर्ड्स होते क्या हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कीवर्ड्स एंड सर्च टर्म्स। ठीक है, तो दोनों पे लिखा हुआ है यही कि वर्ड्स विच एक्सप्लेन्स योर प्रोडक्ट। ठीक है, कि ऐसे लफ्ज जो कि आपके प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने आई थिंक पहले भी बताया था कि सर्च टर्म और कीवर्ड में डिफरेंस क्या होता है। मैं एक दफा दोबारा भी बता देता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो है ना वाटर बॉटल, मैंने एक सर्च किया लफ्ज वाटर बॉटल। अच्छा, अब ये कीवर्ड हो सकता है? वाटर बॉटल मैंने सर्च किया, क्या ये कीवर्ड हो सकता है? ठीक है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो मैंने सर्च किया ऊपर लफज वाटर बॉटल, क्या नीचे एग्जैक्ट वही चीजें आ रही हैं? क्या नीचे एग्जैक्ट वही चीजें सर्च होके आई हैं? कोई यहाँ पे कोई टॉय तो नहीं आ गया बच्चों का? यहाँ पे कोई और चीज तो नहीं आ गई निकल के? वाटर बॉटल ही आ रही है ना। ठीक है, वाटर बॉटल ही आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको हम एक कीवर्ड बोल सकते हैं। ऐसे ही है, क्योंकि ये स्पेसिफाई कर रहा है प्रोडक्ट को। अच्छा, अब सर्च टर्म्स क्या होती हैं? सर्च टर्म्स भी बता देता हूँ। सर्च टर्म्स बेसिकली ये होती हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट से रिलेटेड लफ्ज होता है ना, वो कीवर्ड होता है। सर्च टर्म क्या होती है? सर्च टर्म हर बंदे की डिफरेंट हो सकती है। अब हो सकता है कि मैं इसको ऐसे सर्च करता कि मुझे, मैं कहता यार बेस्ट वाटर बॉटल, या बेस्ट मेटल वाटर बॉटल, या कुछ भी इस तरह का लिख देता। मतलब क्या, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी लिखता, जैसे कि बेस्ट लिख दिया,
या लिख दिया फॉर एग्जांपल बेस्ट वाटर बॉटल के बजाय किसी ने लिख दिया मतलब डिपेंड करता है ना, लोग किसी ने लिख दिया चीप वाटर बॉटल, यार थोड़ी सस्ती वाटर बॉटल खरीदनी है तो सस्ती लिख देता हूँ, ठीक है। या किसी ने लिख दिया फॉर एग्जांपल किड्स वाटर बॉटल, ठीक है। या किसी ने कुछ और लिख दिया, ठीक है, किसी ने लिख दिया यूनिक वाटर बॉटल, किसी ने लिख दिया स्पाइडरमैन वाटर बॉटल, ठीक है, किसी ने कुछ और लिख दिया। तो ये क्या होती हैं, ये सर्च टर्म्स हो सकती हैं कि नहीं हो सकती। अब हालांकि बेस्ट वाटर बॉटल के अंदर भी वाटर बॉटल ही आए शायद, ठीक है, वाटर बॉटल के बेस्ट वाटर बॉटल के अंदर भी वाटर बॉटल ही सर्च हो रही हैं, मतलब कि ये स्पेसिफाई तो ये भी कर रहा है, लेकिन ये सर्च टर्म हो सकती है क्योंकि इसको हम कीवर्ड नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि कीवर्ड तो सिर्फ ये था जो अच्छा था कि वाटर बॉटल के ये एग्जैक्ट मैच कर रहा था, ये तो एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ड्स हैं साथ, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो इस वजह से सर्च टर्म्स होती हैं कुछ ऐसी, जब आप सर्च टर्म्स कभी देखोगे तो कुछ ऐसी सर्च हो रही होंगी। अब इवन के फाइवर पे भी ये बात याद रखना, ये बड़ा आपस में ना रिलेटेड होगा दोनों चीजें, ठीक है। ये कीवर्ड रिसर्च यहाँ की भी और फाइवर की भी ऑलमोस्ट सेम ही होगी, ठीक है, और सेम ही आगे रैंकिंग और स्ट्रेटजीज वगैरह भी काफी हद तक सेम होंगी, खैर वो साथ साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। अच्छा, तो इसलिए जेन में रखना अपने फाइवर भी। तो कहने का मकसद ये है कि फाइवर पे भी हो सकता है कोई बंदा सर्च करे और जाके इसी तरह सर्च कर रहा हो कि यार फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल इमेजेस डिजाइनर, कोई इस तरह का लिख दे जाके, ठीक है। हालांकि ब्यूटीफुल इमेजेस डिजाइनर कोई कीवर्ड नहीं हो सकता, हाँ ये सर्च टर्म हो सकती है, किसी बंदे ने अपने हिसाब से बोल दिया कि ये मैं सर्च करता हूँ, ठीक है। या किसी ने लिख दिया फाइवर जाके बेस्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, तो ये सर्च टर्म हो सकती है, कीवर्ड इसमें था अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। तो इस तरह के जो लफ्ज हैं ये बेसिकली डिफरेंस होता है सर्च टर्म में और कीवर्ड में। खैर आगे चलते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स की अब टाइप हैं, ठीक है, कुछ कीवर्ड्स की टाइप है यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, एक होता है ब्रॉड कीवर्ड्स। ब्रॉड कीवर्ड क्या होते हैं, जो कि बहुत ब्रॉड होते हैं और वो किसी प्रोडक्ट को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे गिलास लिखा, ठीक है, मैं अमेजोन पे जाता हूँ, जाके गिलास लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्या ये किसी एक प्रोडक्ट को कर रहे हैं, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहे हैं एक प्रोडक्ट को? नहीं कर रहा ना। जैसे ग्लास की एग्जांपल छोड़े, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, ओहो, मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ बॉल, ठीक है। क्या अब ये बॉल लफज यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि कौन सी बॉल लेने आया बंदा? अब यहाँ पे ये वाटर बैलून्स वाली बॉल भी शायद हो, यहाँ पे ये बाउंसिंग बॉल भी है, ठीक है, यहाँ पे ये कोई और दूसरी बॉल नेट या रबड़ वाली बॉल भी है प्लेग्राउंड वाली, यहाँ पे नीचे आते जाए तो एक्सरसाइज बॉल्स भी आ जाएंगी, फुटबॉल भी आ जाएगा, ठीक है, या और डिफरेंट इस तरह की बॉल्स आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या यहाँ पे कोई कंफर्मेशन थी कि कौन सी थी, टेनिस बॉल है, स्पोर्ट्स बॉल है, कौन सी बॉल है? सही है, नहीं थी। तो ऐसे ऐसे लफ्ज जो हैं इनको हम क्या बोलते हैं फिर? इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम ऐसे लफ्जों को हम बोल सकते हैं कि भाई ये बहुत ब्रॉड लफ्ज हैं, ठीक है, इनको हम कह सकते हैं कि ये बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, किसी ने अगर बॉल सर्च कर दिया तो ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत कुछ आ सकता है इस कीवर्ड के अंदर। इसी तरह एग्जांपल्स बहुत है, मैं अभी सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ नॉर्मली, बल्कि आपको एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूँ। नॉर्मली जो एक लफ्ज का होगा ना, कोई भी वर्ड एक उसका होगा, हाँ वो ब्रॉड ही होगा, नॉर्मली ऐसे ही होगा। जैसे कि अब मैं यहाँ पे अगर प्लास्टिक लिख दूं, यहाँ पे मैं कॉटन लिख दूं, कुछ भी लिख दूं तो ये ब्रॉड है। अब प्लास्टिक की पता नहीं इधर बेतहाशा चीजें आ जाएंगी, ठीक है, तो ये ब्रॉड कीवर्ड ही है। हाँ वुड लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है, तो ये ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं। फिर स्पेसिफिक होते हैं, जैसे वाइन ग्लास, ऑफिस डेस्क, ज्वेलरी सेट हो गया, या फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे प्लास्टिक बॉटल हो गई, प्लास्टिक वाटर बॉटल हो गई, या कह लो कि कॉटन बर्ड्स हो गई, ठीक है, कॉटन के साथ बर्ड्स लगा दिया, जैसे बॉल के साथ मैंने कोई एक्सरसाइज बॉल लगा दिया, तो ये क्या हो गए, ये स्पेसिफिक वर्ड्स हो गए ना। जैसे मैं अब यहाँ पे एक्सरसाइज बॉल लगा दूं या यहाँ पे मैं जिम बॉल लगा दूं, तो अब क्या होगा, अब डिफरेंट रिजल्ट्स नहीं आएंगे। अब जरा चेक करो तो रिजल्ट सेम हो गए, रिजल्ट्स की सिमिलैरिटी आ गई ना, अब सारे रिजल्ट एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये बात जो है ना, ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है इधर समझने की, जरा गौर से समझना, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमारे अमेजोन में भी रहेगी।
कि कीवर्ड ऐसा हो, याद रखना मैं दोबारा बता रहा हूं, कीवर्ड ऐसा हो कि आपके जो सर्च रिजल्ट निकले ना वो सिमिलर हो। वो एक, ये एक अच्छे कीवर्ड की एक ये भी निशानी है, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, ये एक टिप है, जो भी लिख लो साइड पे। अच्छे कीवर्ड की एक ये भी निशानी है कि ऐसा आपने कोई लफ्ज लिखा कि उससे एक ही तरह के सर्च रिजल्ट आए, एटलीस्ट 70 to 80% एक जैसे सर्च रिजल्ट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो एक जैसी ही बॉल के रिजल्ट्स आ रहे हैं। अगर अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कोई और ऐसा लफ्ज लिखूं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं अब यहाँ पे अगर ये लिखूं फॉर एग्जाम्पल कॉटन शर्ट, ठीक है, मैंने कॉटन शर्ट लिख लिया, ये भी स्पेसिफिक है, एक कीवर्ड है, मतलब एक लफ्ज का नहीं है, कॉटन शर्ट लिख दिया। तो मुझे बताएं क्या इसमें सारे डिजाइन की सिमिलैरिटी आ रही है, या कलर्स की सिमिलैरिटी आ रही है? ये कॉलर वाली शर्ट है, ये कोई दूसरी फुल बाजू वाली शर्ट है, ये कोई बिल्कुल बाजू के बगैर वाली है, यहाँ पे कोई बटन्स वाली है, कोई किसी किस्म का डिजाइन है, कोई किसी किस्म का डिजाइन है, कोई किसी किस्म का डिजाइन है। तो क्या यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी है? हालांकि कीवर्ड भी स्पेसिफिक कर दिया है। चलो इवन के और स्पेसिफिक भी कर सकते हैं, कॉटन ब्लैक शर्ट कर देता हूं मैं, तब भी मुश्किल है कि सिमिलैरिटी आएगी। ठीक है, मैं और इसमें एक लफ्ज डाल दिया कॉटन ब्लैक शर्ट, तो इसमें भी अभी डिजाइन डिफरेंट आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, नीचे बटनों वाली आ गई, कॉलर वाली आ गई, कोई गोल गले वाली आ गई, कोई और चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहने का मकसद ये है कि याद रखिएगा कि कीवर्ड ऐसा होना चाहिए, जो मैंने दोबारा बता रहा हूं, पहले भी बताया है, कीवर्ड ऐसा होना चाहिए कि जिसमें आपके रिजल्ट्स में सिमिलैरिटी है। ठीक है, ये मैं अभी दूर कर दूंगा आपकी बात, लेकिन है तो शर्ट सी ना, ये मैं आपकी दूर करता हूँ अभी बात के, इसमें मसला गया है, मसला आपको समझाता हूँ अभी। ठीक है, खैर अभी पहले ये समझ लें। तो पहले जो है अभी ये समझ लें कि खैर स्पेसिफिक वर्ड्स हमने देख लिए, फिर शॉर्ट टेल। शॉर्ट टेल नॉर्मली हम दो लफ्जों को मिलके जो बनाती है ना चीजें, जैसे ग्रूमिंग ग्लव्स, वाइन ग्लास, तो नॉर्मली शॉर्ट टेल कीवर्ड्स इनको बोलते हैं। ठीक है, और लॉन्ग टेल होते हैं तीन या तीन से ज्यादा लफ्जों को मिलके जो बना रहे हो, ठीक है, उनको हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स बोल देते हैं। ये चीजें तो क्लियर हो गई होंगी, आई होप सो। ठीक है, लॉन्ग टेल और शॉर्ट टेल क्या होता है, ये आई होप सो के क्लियर हो गई होंगी। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी ओनली कंसीडर टू टेल या थ्री टेल कीवर्ड्स। ठीक है, डू नॉट कंसीडर वन टेल कीवर्ड, के जैसे एक ही जिसका ना लफज हो, कि जैसे कॉटन, प्लास्टिक, मेटल, इस तरह का ना हो, या बहुत लंबे कीवर्ड्स भी ना हो कि 3+ टेल्स ना हो। ठीक है, लेकिन खैर लोग ढूंढ भी लेते हैं, 3+ टेल भी कीवर्ड के साथ जाते हैं, लेकिन नॉर्मली रिकमेंडेड नहीं होता कि हाँ बहुत लंबे कीवर्ड्स पे जाएं। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इतना नॉर्मली इतनी लंबी लंबी सर्चेस लोग कर नहीं रहे होते, इस वजह से, उसकी रीजन है। अच्छा, अभी सबसे पहले मैं एक बात बता देता हूँ, जो पहले ऊपर बात हुई थी कि भाई ये आ तो शर्ट सी रही हैं, तो क्या मसला है, डिजाइन की डिफरेंस भी हो जाए या कोई और चक्कर भी हो जाए तो इसमें क्या मसला है? क्यों भाई आपको मसला हो रहा है किसी को कि अगर मैं ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूँ? ठीक है, अब जैसे ये एक प्रोडक्ट हो गया, एक इसकी सिमिलर एग्जांपल और भी ले लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा स्टार इयररिंग्स। ठीक है, हालांकि अब मैंने इयररिंग्स ही सर्च कर रहा हूँ और स्टार वाले कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बताओ कि क्या ये सारे डिजाइन सेम है? क्या ये जितने डिजाइन सर्च हो रहे हैं ये सेम है? अच्छा, मरियम कह रही है ऑलमोस्ट यस, ऑलमोस्ट पे नहीं जाना, सेम है कि नहीं है, ये नीचे और भी देख लो, ये सेम है क्या बाकी डिजाइनों से? ये सेम है। ठीक है, ये नीचे आ जाओ, ये सेम है क्या? नहीं है ना। अच्छा, अब एक और बात बताता हूँ आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट, अब एक और बात जरा सुनना। हम क्योंकि एक ऑब्वियसली एक हम ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम इसको प्रॉपर सिखा भी रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा कोई भी बंदा जो है, जैसे आप लोग हैं, अगर आप लोग किसी के पैसे भी इन्वेस्ट कराओ या कोई खुद का भी बिजनेस करो, कुछ भी करो, तो हम चाहते हैं कि यार पैसे जाया ना हो। ठीक है, तो हमने जो है ना कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ चीजें, कुछ क्राइटेरिया इस तरह के बना दिए हैं कि हम चाहते हैं कि यार बंदे के पैसे ना जाए हो। ठीक है, मतलब जितनी कोशिश कर सकते हैं उतने बचा लिए, बाकी अल्लाह की मर्जी है, होने को तब भी जाया हो सकते हैं। ठीक हो गया, तो हमने कोशिश की, ऐसे हमने क्राइटेरियाज बनाए कि यार जिसमें कम से कम हो। तो जरा अब क्राइटेरिया सुनना क्या है। ठीक है, क्राइटेरिया सुनना क्या है। अच्छा, क्राइटेरिया ये है, अब मुझे पहले ये बताएं
कि ये जो मैंने स्टार इयररिंग्स लिखा, तो आप में से अभी एक रैंडम मैं पूछता हूं, फॉर एग्जांपल ये 4 डिजाइन हैं, ठीक है, ये 4 डिजाइन हैं, तो आप में से सब एक एक डिजाइन बताओ किसको कौन सा पसंद आया, डिजाइन 1 2 3 या 4। लड़कियां चले बता दें, लड़कियां बता दें कि पहला डिजाइन पसंद है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। अच्छा, अभी ये एक एग्जाम्पल आपके सामने हुई है, ठीक है, कि अभी कोई कह रहा है पहला, कोई कह रहा है दूसरा, कोई कह रहा है तीसरा, और कोई कह रहा है चौथा, और कोई कह रहा है ऑल, ठीक है, और कोई कह रहा है पहला दूसरा, कोई कह रहा है दूसरा तीसरा, कोई कह रहा है तीसरा चौथा। सही हो गया। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अब आपने ये देख लिया, ठीक है, आपने ये एक्सपेरिमेंट देखा, अब मैं आपको कहता हूं, अब मैं आपको कहता हूं, अब मैं आपको कहता हूं कि भाई अब आपको बेचना है स्टार इयररिंग्स ही बेचनी है अमेजोन पे, तो इनमें से कौन सा डिजाइन बेचोगे? क्योंकि अब पहले सुन लो, क्योंकि हमने एक सर्वे किया, जिस सर्वे में पता लगा कि सारे डिजाइन ही सबको पसंद है, मतलब किसी को पहला भी पसंद है, किसी को दूसरा भी पसंद है, किसी को तीसरा भी पसंद है, और किसी को चौथा भी पसंद है। तो अगर तो भाई एक तो अच्छा तरीका ये था कि जिस तरह उमर ने बोला कि हाँ हम सारे ही बेचना शुरू कर देते हैं, ताकि सारे में ये होगा कि यार हम कोई सेल को ना छोड़ नहीं रहे होंगे, मतलब हर सेल को हम लेके जा रहे हैं क्योंकि हमने चारों ही डिजाइन लॉन्च कर दिए, ठीक है। अच्छा, अब कोई कहेगा कि यार सारे, वो कहेगा यार मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहां से सारे लॉन्च करूंगा, ठीक है, वो कहेगा कि यार उसकी भी 1000 क्वांटिटी मंगवानी पड़ेगी, दूसरे वाली की भी, तीसरे वाले की भी, चौथे वाले की, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। तो हमने इन रीजंस की वजह से, अब जरा सुनना, हमने एक क्राइटेरिया ये भी रखा कि भाई ऐसा प्रोडक्ट ही ना बेचो जिसमें वेरिएशंस हो। वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन यही होती है कि जैसे कलर की वेरिएशन हो गई, डिजाइन की वेरिएशन हो गई, या और चीजों की होगी, ठीक है। हमने कहा वैरायटी ना हो जिसमें, ऐसी प्रोडक्ट बेचो जिसमें सारे रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आए। तो इससे अब क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि अब ये जो फर्क है ना, कि इसका डिजाइन अच्छा है, फलाने का डिजाइन अच्छा है, फलाने का कलर अच्छा है, फलाने का कलर, ये वाली मसला ही खत्म हो गया, ठीक है, ये मसला ही खत्म हो गया। हमने एक जो है एक क्राइटेरिया सेट किया कि हमने कहा यार ऐसे प्रोडक्ट में ही ना जाओ भाई जहां पे इतनी ज्यादा वैरायटी हो, और जहां पे इतनी आपको सिलेक्ट करते हो टेंशन हो गया यार कौन सा डिजाइन करूं, और कल को वो बिके ही ना डिजाइन आपका, फिर आप बैठे रहोगे यार मैंने तो इसका इतना पैसा लगा दिया इस डिजाइन के ऊपर, ये डिजाइन ही नहीं बिक रहा, ठीक है। तो हमने कहा ऐसे काम की तरफ जाओ ही ना, तो हमने कहा ऐसे प्रोडक्ट की जाओ जो ऑलमोस्ट सबके सेम है, तो क्लाइंट आएगा जब लेने तो उसको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि यार सारी सेम एक जैसी चीज ही बेच रहे हैं, ठीक है। अब बिल्कुल आपको आइडियाज भी आना शुरू हो गए सबको, कि जैसे बेसिक थिंग्स लाइक नीडल, ठीक है, नीडल हो गया, या फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल्स कुछ दे देता हूं, जैसे ये मैं एग्जाम्पल दी, कॉटन बर्ड्स हो गया, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट सेम ही होती है, सब एक जैसी होती है ना, कॉटन बर्ड्स तो एक ही जैसी हैं, ठीक है। सीजर्स हो गई, हाँ बिल्कुल ये भी हो सकता है, ठीक है। और इस तरह की अब बेतहाशा चीजें आ जाएंगी आपके देन में। हाँ जी, ऐसे प्रोडक्ट नहीं सिलेक्ट करने चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस हो, ठीक है। नेल कटर हो गए, बिल्कुल ठीक है, इस तरह की चीजें हमने कहा कि डिसाइड करो, ठीक है, कि जिसमें वेरिएशन ज्यादा ना हो। सही हो गया। अरूज आपका क्वेश्चन ही समझ आया, इनसे क्या कमाई होगी? अच्छा, क्या कमाई होगी, वाह। कमाई क्या होगी वो तो खैर आगे की चीजें हैं, बातें हैं, अभी पहले ये देखें कि ढूंढना कैसे है प्रोडक्ट। अच्छा, तो बिल्कुल टिश्यू पेपर भी चलो कह सकते हो, ठीक है। अब ये ऐसी चीजें हैं कि जिसमें वेरिएशंस नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल स्टोर से मिल जाती हैं, किसने कहा नहीं मिलती, बिल्कुल मिलती हैं, लेकिन ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। बाहर वालों के पास इतना टाइम नहीं है, एक तो अपने आप को कंपेयर ना किया करो गोरों के साथ, अंग्रेजों के साथ। आप लोग अंग्रेज एवं इतना आगे नहीं निकले हुए, मतलब हम हर छोटे से छोटा काम करने के लिए भी ना हम हाजिर होते हैं घर में, ठीक है। तो हम जो मेन काम होता है उस पर टेंशन नहीं देते और हर काम हम कर रहे होते हैं, तो वो हम उनके साथ कंपेयर ना करें तो फिलहाल बेहतर है, ठीक है। ये एवं ये 30,000 रिव्यूज इस पे आए हुए हैं, तो हो सकता है 50,000 ऑर्डर गए हों, एवं नहीं लोगों ने इसको दे दिए ऑर्डर। अगर वो दुकान से मिल जाते होते तो वहां से जाके ले लेते। दूसरी बात यह कि बाहर के मुल्कों में शायद दुकानें पास भी ना होती हूँ, जैसे हमारे तो हर चौथे घर के बाद एक किराना स्टोर बना होता है, हो सकता है वहां पे किराना स्टोर ना बना होता हो, ठीक है। तो थोड़ा ये भी हिसाब लगाओ। समझ आ रही है बातें? ठीक है, तो एक तो कंपैरिजन ना किया करें। दूसरी बात ये है कि
ये एग्जांपल्स आपके सामने है भाई, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा है, देख लें इतने लोग यहाँ से खरीदते हैं जाके, तो मुझे नहीं पता वो करियाना स्टोर से क्यों नहीं लेते जाके, अपने घर के पास से कहीं से क्यों नहीं ले रहे हैं, यहीं से ले रहे हैं, उनको पसंद है यहाँ से लेना। ठीक है, हाँ, तो वो यहाँ से ले लेते हैं। सही हो गया। अच्छा, तो कहने का मकसद ये है, मैं जो खैर दोबारा मकसद पे आ जाता हूँ। हाँ, तो कहने का मकसद ये है कि एक तो कोशिश करें कि मैंने कहा कि चीज हमने ऐसी बेचनी है जिसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस ना हो। ठीक है, अब मैंने कॉटन बड्स यहाँ पे एक लिखा प्रोडक्ट, तो क्या इसमें वेरिएशंस नहीं होंगी आपके ख्याल से, या वेरिएशंस नहीं होती हैं इसमें, कि होती हैं? ये क्वेश्चन मैं कोई 100 दफा बता चुका हूँ भाई, हमने नई सर्विसेज बेचनी है अमेजोन पे, अमेजोन नहीं है सर्विसेज बेचने के लिए, अमेजोन पे हमने फिलहाल प्रोडक्ट बेचने हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट बेच के ही हमने फिलहाल जो है काम करना है। अच्छा, इसमें वेरिएशंस जो है ना, वैसे तो अभी आपको जो ये फॉर एग्जांपल नजर आ रही है, ऑब्वियसली देखने में ये सारा कुछ सेम ही होता है, ठीक है, सेम ही होता है, लेकिन वो छोड़ दे, क्वालिटी शॉलिटी वो चीजें बात की हैं, देखने में सेम है ना। वेरिएशन होती है, किस चीज की होती है मैं बता देता हूँ। ठीक है, वेरिएशन होती हैं इसमें, पैकिंग की हो सकती हैं। एक बंदा दे रहा हो फॉर एग्जाम्पल 100 का पैक दे रहा है, एक बंदा कॉटन बर्ड्स। ठीक है, एक बंदा दे रहा है 200 कॉटन बर्ड्स का पैक, एक बंदा हो सकता है दे रहा हो 500 कॉटन बर्ड्स का पैक, या एक बंदा हो सकता है दे रहा हो कोई 1000 कॉटन बर्ड्स वाला पैक। ठीक है, या चलो खुशबू और खुशबू के बगैर वाली भी होगी, हाँ इस तरह की होती हैं। लेकिन ये कोई इतनी बड़ी ये ऐसी वेरिएशन नहीं है कि जिसमें जो है ना कोई वो मसला है, मतलब कोई ऐसी वेरिएशन है इसमें एक डिजाइन ही चेंज हो जाए कि यार बंदा कहे नहीं मुझे तो फलां डिजाइन ही पसंद था, या मुझे तो फलां कलर ही पसंद था, ये वो नहीं है। ठीक है, एक ये क्राइटेरिया याद रखना जेनों में, ये मैं आपको सिर्फ अभी ना, अभी क्राइटेरिया के मैं उस पर नहीं पहुंचा टॉपिक पे, लेकिन मैं आपको वैसे छोटे छोटे क्राइटेरिया बता रहा हूँ, हाँ, ताकि कंपटीशन ना क्रिएट हो रहा हो बीच में। अच्छा, दूसरा ये, तो इसमें जाने का मकसद पता है क्या, मैं मकसद भी बता देता हूँ। ऐसे प्रोडक्ट्स में जाने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई जो टॉप पे है ना, या जो सबसे ऊपर आ रहा है, ये पहले पेज पे आ रहा है, भाई सेल उसी को हो रही है। तो इसमें ये वाली रेस है सिर्फ, इसमें अब ये रेस नहीं है कि मेरा डिजाइन अच्छा है, मेरा कलर अच्छा है, मेरा फलां चीज इसमें मैंने डिजाइन ऐसा डाल दिया है कि ये अच्छा है, इसमें चक्कर ही कोई नहीं है। इसमें ये रेस है कि जो पहले पेज पे आ रहा है, शो हो रहा है, वो बेच रहा है। ठीक है, इसमें ये रेस है, तो वो रेस की स्ट्रेटजीज भी हैं हमारे पास, कि पहले पेज पे कैसे आना है, किस तरीके से क्या करेंगे, क्या क्या तरीके आजमाएंगे कि हम पहले पेज पे आ सकते हैं। ठीक है, वो स्ट्रेटजीज हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है, वो क्या हो सकती हैं, लेकिन वो हमने स्ट्रेटजीज आगे जाके देखनी है। तो हम इस रेस में जो है वो घुसेंगे, क्योंकि आप खुद बताएं यार, एक बंदे ने कभी पूरी जिंदगी में कोई बिजनेस नहीं किया, या उसने अमेजोन में कहीं बेचा ही नहीं है, तो आपके ख्याल से उसको मैं कह दूं कि हाँ यार तुम जाके ना टी शर्ट्स बेचना शुरू कर दो, तो आपको लगता है कि वो ऐसे डिजाइन एकदम से पहली दफा में निकाल लेगा, कि पहली दफा में इतनी सेल भी हो जाएगी उसकी? भाई फ्लॉप भी तो हो सकता है ना, उसका डिजाइन ही क्या पता लोगों को पसंद ना आए। ठीक है, लेकिन इस तरह के प्रोडक्ट में रिस्क नहीं होगा। मतलब टी शर्ट वाली प्रोडक्ट में तो ये भी हो सकता है कि आप उसको कोई बहुत प्रो वीए के पास भी ले जाओ, तो वो कहे कि भाई डिजाइन तो अच्छा कर लेते, तो डिजाइन ही नहीं अच्छा, मैं बेचूं क्या इसे? लेकिन इस प्रोडक्ट में ये इशू नहीं आएगा, अगर उसका नहीं भी बिक रहा हो, किसी प्रो वीए के पास जाएगा, कहेगा यार मैं कॉटन बर्ड बेच रहा हूं, तो उसमें तो डिजाइन का मसला ही नहीं है, वो कहेगा कोई मसला नहीं, आओ कुछ करते हैं, इसको बेचते हैं किसी तरीके से। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो इयररिंग्स या शर्ट कर ली, उसमें तो हो सकता है आपका डिजाइन ही इतना फजूल हो कि लोगों को पसंद ही ना आ रहा हो, आप जबरदस्ती कैसे बेचोगे उसे? समझ आ रही है? तो प्रोडक्ट जो है ना वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब सारा कसूर जो है ना वो सिर्फ एड्स वालों का नहीं होता, सारा कसूर जो है सिर्फ चलाने वालों का नहीं होता। अगर प्रोडक्ट ही आपने ऐसा उठा लिया है कि जो बिकना ही बड़ा मुश्किल है, तो अब सारा कसूर आप डाल दो कि यार ये बंदे ने एड्स ही नहीं सही चलाए थे, इस बंदे को आता ही नहीं है काम करना कैसे है। ठीक है, तो ये नहीं होता चक्कर। अब अक्सर क्लाइंट्स आते हैं, उनके प्रोडक्ट ही उन्होंने कोई रिसर्च ही नहीं की होती मार्केट में चल क्या रहा है अभी। ठीक है, और प्रोडक्ट उठा के कहते हैं सेल कर लो इसे, वो नहीं होते सेल। अब समझ आ रही है इस बात की? तो इस वजह से एक तो मैंने आपको आइडिया ये दे दिया कि किस तरीके के प्रोडक्ट्स होने चाहिए, या किस तरीके का जो है वो होना चाहिए। अच्छा, अभी एक और बात सुन लें यहाँ पे, एक और बात भी साथ साथ मैं क्लियर करता जाऊं।
अच्छा, यहाँ पे हमने लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल और ये वाले सारे देख लिए चीजें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन आंसर एंड पे। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने, खैर हमने कुछ चीजें देख ली। अब यहाँ पे एक मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। खैर अगर आप कहते हो तो मैं एक आधी एग्जांपल्स और भी दिखा सकता हूँ कुछ चीजों की। जैसे मैंने यहाँ पे कॉटन बर्ड लिखा है ना, इसी तरह रैंडमली कोई और हम चीजें भी यहाँ पे एक आधी सर्च कर लेते हैं, इसमें सिमिलर डिजाइन हो ज्यादातर। जैसे किसी ने बोला कि हाँ चलो ये टिश्यू रोल कर लेते हैं, ठीक है, टिश्यू रोल्स में लिखता हूँ तो ये भी सिमिलर आएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये देखिए सारे सिमिलर हैं, सिर्फ ऊपर वो जो पैकेट लगाया हुआ है वो डिफरेंट है। ठीक है, सॉक्स नहीं सिमिलर होंगी शाहरुख, सॉक्स में डिजाइन आ जाते हैं। ठीक है, हाँ अगर आप ये लिख लो फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप ये लिख लो सिंपल कि जी ब्लैक प्लेन सॉक्स, तो फिर शायद सिमिलर हो जाए सारी। ठीक है, अच्छा ये बात जरा अभी अभी ये ना शुरू हो जाना सर ये तो आपने इतना बड़ा क्राइटेरिया लगा दिया तो मसला हो गया। ये कोई मसला नहीं है, अभी क्राइटेरिया और भी बहुत है। ठीक है, तो ये तो मैं सिंपल एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ, और ये आप इजीली अगर चाहो तो इस तरह की मैं 100 प्रोडक्ट्स अभी बैठे बैठे निकाल दूंगा। ठीक है, अब ये देखें सारी प्लेन ब्लैक सॉक्स ही आ रही हैं, तो इसमें कोई, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ में डिजाइन हैं खैर, लेकिन प्लेन ब्लैक सॉक्स ज्यादातर जो है वो ज्यादातर प्लेन ब्लैक सॉक्स आ रही हैं। अच्छा, ये हो गया। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे एक और चीज कर लेते हैं, ये मैं आपको तरीका समझा रहा हूँ ढूंढने की चीजें। ठीक है, ढूंढने का जरा सोचो। अब एक होता है हैंगर्स, हैंगर्स होते हैं घर में, और याद रखना चीजें ऐसी ढूंढनी है जो डेली यूज की हो। ठीक है, हमारा प्रोडक्ट जो है वो सीजनल नहीं होना चाहिए कभी भी। याद रखना प्रोडक्ट ऐसा हो जो कि पूरा साल बिके, ठीक है, या पूरा बिकता रहे। अच्छा, मैंने फॉर एग्जांपल एक घर की एक प्रोडक्ट है हैंगर्स, मैंने ये सर्च किया। अब ये देखो इसमें अब ये डिफरेंट कलर की वेरिएशन आ गई। ठीक है, कलर की वेरिएशन आ गई भाई, इतने इसमें 10 10 20 20 कलर्स हैं। ठीक है, ये कलर्स की वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा आ रही है, और कलर डिफरेंट है, कोई स्टाइल भी थोड़े बहुत का डिफरेंट स्टाइल आ गए। ठीक है, तो अब मैं लेकिन यार कह रहा हूँ कि मैंने ये प्रोडक्ट बेच रहा है, मुझे ये प्रोडक्ट पसंद है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ मुझे इसी तरह का प्रोडक्ट बेचना है, मैं क्या करूँ? ठीक है, तो अब मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं, अब क्या करो, इसके मजीद कीवर्ड्स ढूंढो, मजीद इसके और कीवर्ड्स ढूंढो। अब एक कीवर्ड ये भी बनता है वुडन हैंगर्स, ये जरा सर्च करो, अब देखो। अब ऑलमोस्ट ये सारे वुड वाले हो गए और कलर की भी ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट ये वुड वाले हो गए हैं, और ज्यादा कलर की उस तरह से वेरिएशन इसमें नहीं आएगी, ज्यादा ये वुडन कलर में आ जाएंगे। जरा मैं जो समझा रहा हूँ तरीका समझे जरा। ठीक है, कि ये अब ऑलमोस्ट जरा उसमें आ गई। ठीक है, इसी तरह फॉर एग्जाम्पल के तौर पे और प्रोडक्ट ढूंढ लें। ठीक है, कोई और आपके जेहन में आता है प्रोडक्ट, ये जो डॉग फूड कैट फूड वाली चीजें इनको जरा साइड में कर दें बिल्कुल अभी, क्योंकि फूड आइटम्स की तरफ आप नहीं जाओगे। ठीक है, उसकी मैं रीजंस बता दूंगा आगे। वाइब्स का बिल्कुल जैनब आपने बोला है वाइब्स यूज होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको एक और चीज दिखाता हूँ, मेकअप रिमूवर वाइब्स कर लें या पैड्स कर लें। ठीक है, ये प्रोडक्ट बहुत यूज होता है। ठीक है, तो ये भी ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो ये देखें, ये सिर्फ पैकेजिंग डिफरेंट होगी, वाइब्स तो एक जैसे ही होंगे, और मोस्ट डिमांडिंग चीज होगी, यूज करने वाली चीज होगी। ये प्रोडक्ट भी हो सकता है, बिल्कुल ये प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें सब में ये वाइब्स सेम होंगे, ये वाइब्स भी हो सकते हैं, प्लस ये पैड्स भी हो सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन से होते हैं, ये वाले मेकअप रिमूवर पैड्स होते हैं। ठीक है, ये भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस इसमें अब हाँ के कलर कलर वेरिएशंस, और इसमें अब जो है ना ये थोड़ा सा इन्होंने मटेरियल और इन चीजों की भी डिफरेंसेस निकाल दिए हैं, लेकिन हाँ इस तरह के भी होते हैं। ठीक है, इनका अभी मैं और एक आधा नाम रखूंगा ना तो ये और भी ज्यादा एक जैसे लगना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे रीयूजेबल लगा दूं स्टार्ट में इसके नाम से पहले, तो ये और शायद जो है ना एक जैसे रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं। ठीक है, मैं यहाँ पे रीयूजेबल मेकअप रिमूवर पैड्स लिखा है, तो ये देखिए सारे इस तरह के पैड्स आना शुरू हो गए। ये नीचे भी चले जाएं, बस कलर की वेरिएशंस होंगी, वरना ये सारे इसी तरह के मेकअप रिमूविंग पैड्स आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक हो गया, खैर अभी आप लोग क्वेश्चंस ना करें काइंडली। ठीक है, दूसरी बात, तो ये जो चीजें है ना, अब ये अब आपको इससे आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि बेसिकली हम किस तरह के प्रोडक्ट्स की तरफ जाना चाह रहे हैं, या किस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं हमें समझ में आती है कि हम कर सकते हैं। समझ आ रही है? ऑब्वियसली फूड आइटम्स का एक्सपायरी इशू होता है, उसके अलावा भी बहुत इश्यूज होते हैं। ठीक है, अभी हम प्राइवेट लेबल के हिसाब से देख रहे हैं। अगर आप लोग ने देखा हो कि हमने स्टार्टिंग में प्राइवेट लेबल का ही टैब ओपन किया था, प्राइवेट लेबल के हिसाब से सारी चीजें सोच रहे हैं। अच्छा हाँ बिल्कुल, वुडन चॉपस्टिक्स एक प्रोडक्ट हो सकता है, इसको खैर बाद में चेक कर लेंगे।
सर वेस्ट रख सकते हैं यार, आप रख लेना वेस्ट आप कोई, लेकिन देख लेना उसमें, ये तो आप लोगों ने सर्च करना है ना, मैं आपको भी चीजें बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों को मैं दूंगा टास्क असाइनमेंट दूंगा प्रोडक्ट ढूंढने के, तब मुझे बताना क्राइटेरियाज मैच करके बताना कि ये क्राइटेरियाज पे उतरा है कि नहीं उतरा प्रोडक्ट। अच्छा, मुझसे ना पूछें कि ये हो सकता है वो हो सकता है, नहीं हो सकता भाई, मैं आपको दूंगा ना जब आपको एक असाइनमेंट दूंगा तब देखेंगे ना कि होता है कि नहीं होता। अच्छा, तो ये बेसिकली हम बात करें इस टाइम प्राइवेट लेवल के हिसाब से, ठीक है। प्राइवेट लेवल में क्या होता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि उसमें हम अपना एक ब्रांड बनाते हैं, अपनी चीज बनाते हैं। जैसे यहाँ पे लोगों ने डिफरेंट अपने ब्रांड्स बनाए हुए हैं, इस बंदे ने अपने ये ग्रीन जिला के नाम से बनाया हुआ है, किसी ने यहाँ पे ये इसने बनाया हुआ है, इसका पता नहीं क्या नाम है ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। लोगों ने अपने ब्रांड्स बना के ये तैयार करवा के प्रोडक्ट चाइना वगैरह डिफरेंट जगहों से और ये आगे यहाँ पे बेच रहे हैं। सही हो गया। तो ये होता है पीएल वाला काम। तो पीएल वाले काम में खैर मैं स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, तो आप लोग इसको एज अ फ्रीलांस पर्पज से देखो कि आप लोगों को इन्वेस्ट करके दोगे, मतलब कि लोगों के पास लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, आप इस पे काम कर रहे होगे। ठीक हो गया। तो आप इसको खुद के हिसाब से ना सोचना शुरू कर दिया करो हर चीज को, तो इसको आप फ्रीलांस पर्पज के हिसाब से लेके चलो इन चीजों को। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे करते हैं, ठीक है। यूके में, यूएस में, जिधर भी आप सेल करना चाहो सेल करते हैं लोग, पाकिस्तान में बैठ के अपने ब्रांड के नाम से जो भी। सही हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये है, बाहर कैसे बेचेंगे, फिर क्या मतलब कैसे बेचेंगे, आपको क्या डिटेल चाहिए? अभी आपको बताया तो ऐसे पहले कि कंपनी कैसे बनती है, ट्रेडमार्क कैसे होता है, ऐसे ही बेचेंगे और कैसे बेचेंगे। ठीक है, ये भी हमने सारी चीजें पढ़ी तो हैं कि कंपनी कैसे बन जाती है बाहर, ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर हो जाता है। तो जब ये चीजें हो जाती हैं उसके बाद बाहर सामान बेच के बेचते हैं। ठीक है, अब ये आप कहोगे बाहर सामान कैसे बेचेंगे, ये क्या करेंगे, तो वो भाई अगले स्टेप्स हैं, उसके लिए वेट करें। सही है, यहां तक क्लियर है। लोग करवा लेंगे, हमसे भी तो कभी किसी ने करवाया ही था ना, हमसे भी तो कभी किसी ने कराया ही था। अगर चीजें पता होंगी तो करवा लेंगे, अगर आपको नहीं पता होंगी, आप कंफ्यूज हो रहे होगे बातों में, चीजें बता नहीं पा रहे होगे, उसके जवाब नहीं दे पा रहे होगे क्लाइंट के, तो वो कहेगा कि यार वाकई इस बंदे को, इसने हमें लॉस ही कराना है। ठीक है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट होकर बता रहे हो हाँ भाई मुझे पता है यूके में ये होता है, ऐसे होता है, मैंने ऐसे बेचना है, मैंने ये करना है, अमेजोन पे फलां चीज करूंगा, ये स्ट्रैटेजी है मेरे पास, वो स्ट्रैटेजी है, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा। ठीक है, जब आप कहानियां सुनाओगे तो ऑब्वियसली तब आप वो भी कहेंगे कि यार वाकई ये बंदा जानता है कहानियां सुनाना। ऑब्वियसली लॉस भी हो जाता है, ये तो पार्ट ऑफ बिजनेस है, ये कहीं का रूल नहीं है, जिंदगी में कहीं का रूल नहीं है कि लॉस हो जाए तो आपने उस वीए से निकालना है। ये पूरी दुनिया में कहीं का रूल नहीं है। ठीक है, अगर इस तरह होता होता ना, जरा मेरी बात सुन लो पहले, अगर इस तरह होता होता ना कि लॉस हो जाता होता, तो ऐसे हो जाता होता या इस तरह के इश्यूज आते होते, तो इसकी एक बेस्ट एग्जांपल क्या दूं आप लोगों को, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है कि अब मैकडोनल्ड्स फॉर एग्जांपल एक खुलता है किसी शहर में, लाहौर में मैकडोनल्ड्स खुलता है और उसमें एक अमला रखा जाता है मैकडोनल्ड्स को चलाने के लिए। तो अगर मैकडोनल्ड्स नहीं चलता तो क्या वो उस अमले की जेब से पैसे निकालते हैं कि भाई तुम लोगों ने सारा लॉस कराया है मैकडोनल्ड्स को, अब तुम लोग पैसे दोगे? ऐसा होता है क्या? तो खुद सोचे ना भाई, ऐसा नहीं होता, बिजनेसेस में ये काम नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या वो समले से निकालता है पैसा, सारा तुमने देना है क्योंकि तुमने लॉस कराया है, तुम ही नहीं चला सके? ऐसा तो होता ही नहीं है कहीं भी। ठीक है, जो इन्वेस्ट करता है ना उसको पता होता है कि वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इन्वेस्ट में लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है ना। आपने किसी से कभी कोई वादे करने हैं कि मैं आपको प्रॉफिट ही दूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं आपको फाइवर पे बहुत से ऐसे गिग्स दिखा सकता हूँ डिफरेंट चीजों के, जिन्होंने वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि भाई प्रॉफिट की गारंटी कोई नहीं देता, या हम प्रॉफिट की गारंटी नहीं देते, आपने जाना है किसी और से ले लें, हम गारंटी नहीं देते प्रॉफिट की। हम अपनी हार्डवर्क की गारंटी देते हैं, अपनी मेहनत की गारंटी देते हैं कि हम करेंगे, हम प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। ये जो फेसबुक के एड्स चलाते हैं ना, डिफरेंट एड्स चलाते हैं, उनके में आप गिग्स जाके आज पढ़ना, ये आज आपका असाइनमेंट है, आप लोग उनके गिग्स पढ़ना, वहां पे उन्होंने नीचे लिखा होता है कि भाई हम कोई गारंटी नहीं देते सेल्स की, कि आपकी सेल्स होंगे हम जो ऐड चलाएंगे उससे। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही आप ऐड चला दो, बाद में आपको पकड़ेंगे भाई बताओ सेल क्यों नहीं, तुमने मेरे तेरे पैसे लगवा दिए सेल क्यों नहीं, तो भाई गारंटी नहीं देते हम सेल्स की। ठीक है, क्योंकि जब प्रॉफिट हो जाए तब तो नहीं वो आपको आए कहेगा कि यार हाँ तुम्हारी वजह से प्रॉफिट हुआ है, वरना तो बस कुछ भी नहीं हो रहा था, तो ये ऐसे नहीं होता। खैर अच्छा, तो खैर यहाँ पे जो है अभी हम खैर ये देख रहे थे कि किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, किस तरह के नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये बताने लगा था कि यहाँ पे ना अब दो चीजें जरा ध्यान में रखना और जरा दोनों का डिफरेंस करने की कोशिश करें।
वो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे हमने स्टार्ट में ना दो चीजें डिस्कस की थी। अगर आपको मैं दिखाऊं वापस यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च, तो ये दो चीजें हैं डिफरेंट, कीवर्ड रिसर्च और प्रोडक्ट रिसर्च। अभी काइंडली क्वेश्चंस ना करें। अच्छा खैर, दो चीजें मैंने हमने अभी डिस्कस की थी कि एक होती है कीवर्ड रिसर्च और एक होती है प्रोडक्ट रिसर्च। अच्छा, अब जरा यहाँ पे एक बात गौर से जरा समझने की कोशिश कीजिएगा अपने थोड़े जेहन खोल के। ठीक है, कि प्रोडक्ट रिसर्च जो होती है ना, बेसिकली आसान लफ्जों में थोड़ा कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च जो हम बोलते हैं ना, वो बेसिकली क्या होता है? वो बेसिकली ये होता है कि आइडिया लेना के बेचना के। ठीक है, एक आइडिया के हम क्या सेल करना क्या चाह रहे हैं, एक आइडिया को आप बोल सकते हो। ठीक है, एक आइडिया को बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे हम आइडियाज ले रहे हैं कि यार ये मेकअप रिमूवर पैड्स हो सकते हैं, कॉटन बर्ड्स हो सकती है, वाटर बॉटल हो सकती है, कोई जैसे मैं आपको एक और बताता हूँ, स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये देखो इस तरह के सिमिलर स्ट्रॉज आ रहे हैं, ये हो सकता है। तो ये जो सारी चीजें है ना, ये जस्ट क्या है, ये एक हम आइडिया ले रहे हैं, मतलब कि प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, हंटिंग में देख रहे हैं कि यार क्या क्या प्रोडक्ट हो सकता है जो हम बेच सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका प्रोडक्ट हंटिंग का स्टेप। उसके साथ ही जुड़ा हुआ एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है स्टेप, जिसको आप बोलते हो कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, कीवर्ड रिसर्च, क्योंकि मेन पार्ट अगला यही होता है कि कीवर्ड्स क्या हैं अब इस प्रोडक्ट के। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट हंटिंग में सिर्फ ये होता है प्रोडक्ट का आइडिया लेना कि यार फलां चीज बेच लेंगे, फलां बेच लेंगे या फलां बेच लेंगे। मेन होता है कीवर्ड, कि भाई बेचना किस कीवर्ड पे है, या कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो मेन है, कौन सा कीवर्ड ऐसा है जो प्राइमरी है। ठीक है, ये होती है कीवर्ड रिसर्च, जिसमें हम कीवर्ड्स अब ढूंढते हैं कि यार ये बेचना किस कीवर्ड के ऊपर है। तो वो होती है कीवर्ड रिसर्च। और जो प्रोडक्ट हंटिंग होती है, उसमें आइडियाज होते हैं कि प्रोडक्ट कौन सा ढूंढेंगे या क्या प्रोडक्ट है जो हम बेचना चाह रहे हैं। इन दो की अभी बात की समझ आई है? बाकी मैं इसको अभी एक्सप्लेन भी करता हूँ। अच्छा चलिए, अगर समझ आ गई है तो बड़ी बात है, बाकी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिखा, मैंने एक यहाँ पे लफ्ज लिखा जाके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉटन बर्ड्स। मैंने यहाँ पे लिखा, ये amazon.com मेरे पास ओपन है, यहाँ पे मैंने जाके लिखा कॉटन बर्ड्स। ठीक हो गया? ज्यादा भी हो सकते हैं यार वकास, आप अभी आगे जाओगे आपको पता लग जाएगा कि कितने कीवर्ड होते हैं कितने नहीं होते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैंने अभी लिखा कॉटन बर्ड्स। तो यहाँ पे नीचे देखो कि सारा जितना भी सर्च रिजल्ट्स आए नीचे, तो ये सारे कॉटन बर्ड्स ही आ रहे हैं ना, ये नीचे सारे कॉटन बर्ड्स ही आ रहे हैं, ऐसे ही है। कोई यहाँ पे कोई डिफरेंट चीज तो नहीं आना शुरू हो गई? तो एक बात कर रहा हूँ, एक आइडिया के तौर पे ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है ना, मतलब ये एक अच्छा लफ्ज है कि यार इस पे एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट सर्च हो रहा है, कोई इस पे फजूल इधर उधर की चीज नहीं आ रही। हो सकता है, मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा बिल्कुल सही है। अब मैं आपको ना थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगा हूँ, थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बताने लगा हूँ इन्हीं चीजों का। हाँ, ये कीवर्ड की ही गेम बताने लगा हूँ, जैसे आपने बोला ना, हफ्सा ने बोला मेन कीवर्ड। ठीक है, अब यही बताने लगा हूँ कि ये क्या होता है। अच्छा, तो अब मैंने यहाँ पे ये कीवर्ड सर्च किया यार, मैंने कहा ले ये तो बेहतरीन कीवर्ड है, मैंने कॉटन बर्ड्स लिखा है, 593 रिजल्ट्स आए हैं। और मतलब नीचे सारे जो हैं सेम चीजें आ रही हैं, कोई डिफरेंस है नहीं। और जबरदस्त है, सारे कॉटन बर्ड आ रहे हैं, तो मेरा ये कीवर्ड हो गया, ये मेरा प्रोडक्ट हो गया, मैं इसी पे सेल करूंगा, बात खत्म। ठीक है, तो मैंने कहा सही है, चलो ठीक है, आपने कीवर्ड ढूंढा, आपने प्रोडक्ट ढूंढा, सही है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब हमारे पास ना ऑब्वियसली अमेजोन पे काम करने के लिए कुछ टूल्स भी होते हैं, क्योंकि हमें कुछ चीजों को वेरीफाई भी करना होता है। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करेंगे कि यार ये कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है या बुरा कीवर्ड है? तो ये वेरीफाई करने के लिए कुछ टूल्स है हमारे पास अवेलेबल। तो वो टूल्स भी हम देख लेते हैं। टूल्स डिफरेंट टूल्स हैं, हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, ये दो डिफरेंट टूल्स के नाम है। मैं वैसे दोनों का यहाँ पे लिख के दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हीलियम 10 और एक मैंने लिख दिया जंगल स्काउट। ठीक है, ये अब ऐसे टूल्स हैं, जरा सुन लेना गौर से, ये ऐसे टूल्स हैं
कि इनमें से अगर आप कोई एक भी कर लो ना, जैसे हीलियम 10 भी कर लो तो इनफ है। मतलब जरूरी नहीं है कि आप जंगल स्काउट भी साथ लो, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो अलहदा अलहदा भी लेते हैं दोनों के, दोनों भी रखते हैं कि यार हीलियम 10 भी होगा जंगल स्काउट भी होगा, मैं दोनों से आइडिया लूंगा। वरना आप अगर अकेला हीलियम 10 भी कर लो तो इनफ है, आपका काम हो जाता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इसी तरह जंगल स्काउट भी एक टूल है, ये भी ऑलमोस्ट उसी तरह की चीजें बताता है जिस तरह की हीलियम 10 बता रहा होता है। ठीक है, अभी आप बाकी टूलों के कोई नाम ना ले जो पीएल में यूज होते हैं, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कीपर पीएल में यूज नहीं होता, ठीक है, पीएल के लिए एटलीस्ट यूज नहीं होता, उसके लिए हीलियम 10 या जंगल स्काउट ये इनफ है। ठीक है, वो काफी आपको डिटेल में बता देते हैं। तो इनकी वैसे मैं प्राइसिंग भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे प्राइसिंग भी मैंने खोल ली है। तो इनका जो है ये बेसिक जैसे लिखा हुआ है $29 पर मंथ, $49 पर मंथ और $84 पर मंथ, ये पेड टूल्स होते हैं। ठीक है, जंगल स्काउट भी पेड टूल है, हीलियम 10 भी पेड टूल है, और इसका भी स्टार्टर पैकेज $29 पर मंथ में है, $79 पर मंथ में है, $229 पर मंथ में भी एक पैकेज है इनका। अच्छा, अब ये टूल्स हमें हेल्प किस तरीके से करते हैं, वो भी हम देखते हैं कि किन चीजों में हेल्प करते हैं, क्या ये हमें बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, क्या चक्कर होता है। पहले मैं आपको ये भी एक क्लियर कर दूं ताकि बाद में आप लोगों के जो हैं कोई क्वेश्चंस ना हो 100 तरह के। पहले मैं ये क्लियर कर दूं, ई रोजगार आपको ये टूल्स नहीं देगा, ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लें। ठीक है, तो वो किसी को भी नहीं देता, ना हमें देता है ना आपको देगा, किसी को भी नहीं देगा ये टूल्स। ठीक है, दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितना जहां से ट्रायल वर्जन कोई निकाल सका आपके लिए मैं निकाल लूंगा, इसको आपको दिखाऊंगा। तीसरा ये कि इसका मैं आपको, ये सैड की बात नहीं है, ठीक है, वो पहले ही आपको कोर्स फ्री में करा रहे हैं, अब आपको ये भी अपनी जेब से कैसे खरीद के दें। ठीक है, सैड की बात नहीं है, सुन लें जरा। दूसरी बात ये है कि इसका एक तरीका होता है कि, हाँ, इसका एक तरीका होता है कि ये शेयर्ड पे मिलते हैं, शेयर्ड बेसिस पे। ठीक है, तो वो शेयर्ड बेसिस पे आपको बहुत सस्ते मिलते हैं। शेयर्ड बेसिस पे हो सकता है आपको 2,000 रुपए में, 2500 में आपको ये सारे टूल्स ही कोई बंदा दे दे। ठीक है, 1500, 2000, 3000 इस तरह के इसके डिफरेंट प्राइजेस होती हैं बंदों की। ठीक है, वो उस पर आपको हो सकता है सारे टूल्स ही आपको जो है ना वो दे दे मंथली बेसिस पे, जिसमें जंगल स्काउट भी हो, हीलियम भी हो, कोई कीपा भी हो, एक दो और टूल्स हो वो भी हो। ठीक है, वो बंदे आपको ढूंढने में मसला है, वो बंदे मैं ढूंढ दूंगा, उसका मैं इतनी हेल्प आपकी कर सकता हूँ, बंदे मैं आपको ढूंढ के दे दूंगा। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो 2,000 लगाना जेब से कोई मसला तो नहीं होगा ना, आई होप किसी के लिए खाने खा लेते होगे इतना तो जाके बाहर। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ चार जाते होगे तो 2-3 हज़ार तो लगा ही लेते होगे आप लोग। ठीक है, तो 1500, 2,000, 2500 लगाना, इतना करना पड़ेगा। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा अगर आप ऑब्वियसली कुछ सीखना चाह रहे हो, कोर्स कर रहे हो और चीजों को समझना चाह रहे हो तो। ठीक है, जिसको 1500 में मिल रहा है 1500 में ले ले, मैं कौन सा खुद बेच रहा हूँ, मैंने भी किसी का नंबर उठा के देना है, अगर आपके पास किसी का है आप शेयर कर दें, उसमें कोई मुझे मसला नहीं है। ठीक है, इतना आप कर लेना मैनेज। तो मैं जैसा आपको अभी वैसे बता रहा हूँ कि ये जो हैं ये टूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं। अभी इनको टूल्स को भी देख लेते हैं, क्या टूल्स होते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते, ये सारी चीजें देख लेते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है, नहीं सिर्फ पीएल के लिए टूल्स नहीं चाहिए होते हैं, हर मॉडल्स के लिए कोई ना कोई टूल आपको हेल्प कर रहा होता है। ठीक है, इवन के होलसेल के लिए भी डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, और अगर कोई और मॉडल करते हो उसके लिए भी डिफरेंट टूल्स चाहिए होते हैं, तो टूल्स आपको हर मॉडल के लिए इन शॉर्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से अमेजोन वगैरह पे प्रॉपर काम नहीं हो सकता। अब इसकी रीजन बताता हूँ टूल क्यों चाहिए होता है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे किसी बंदे ने यहाँ पे आके कॉटन बर्ड हमने लिखा, हमने कहा यार नीचे रिजल्ट बिल्कुल सारे कॉटन बर्ड्स के आ रहे हैं तो बेहतरीन हो गया, ये कीवर्ड बेहतरीन कीवर्ड है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बंदा है वो कहे कि यार मेरे पास एक ऐसा टूल है जिससे मैं आपको ये बता सकता हूं कि कॉटन बर्ड्स, ये जो लफ्ज आपने ऊपर लिखा है, इसको मंथली लोग सर्च कितना करते हैं, तो मुझे बताएं कि ये तो बड़ी एक अच्छी बात नहीं हो जाएगी? ये तो बड़ी एक मजे की चीज है कि यार मुझे यही पता लग जाए कि ये लफ्ज कितनी दफा लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि आप कहो नहीं भाई मैंने तो, अब आप मुझे कहो कि यार नहीं मैंने तो टूल्स यूज नहीं करने, मैं टूल्स के बगैर ही डिसाइड कर रहा हूं कि कॉटन बर्ड जो है ना ये बेहतरीन कीवर्ड है, और आपके जो कंपेटिटर्स हैं वो टूल्स यूज करके काम कर रहे हैं, तो मुझे बताओ ज्यादा कामयाब कौन होगा? ठीक है, ऑब्वियसली आपका कंपेटिटर ज्यादा होगा ना, क्योंकि वो तो प्रॉपर एक एक चीज को मैनेज करके देख रहे हैं, एक एक चीज को देख रहे हैं कि यार इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करके अमेजोन पे आते हैं हर महीने में।
ठीक है, उसका तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा क्योंकि वो ऐसा कीवर्ड निकालेगा जो सबसे ज्यादा सर्च होता होगा अमेजोन पे और वो उसके ऊपर आके प्रोडक्ट लगाएगा अपना। ठीक है, इस तरह की कुछ वजूहात की वजह से ये टूल्स को यूज किया जाता है। अब सिर्फ सर्च वॉल्यूम नहीं, और भी बहुत चीजें बता देते हैं टूल। ठीक है, खास तौर पे देखें, पहले तो ये है कि आप अपनी तरफ से जो है ना थोड़ी सजेशन आप लोग कम दिया करें। गूगल ट्रेंड्स, ठीक है आपकी बात सही है, चेक कर सकते हैं कि गूगल ट्रेंड देखें, गूगल का ट्रेंड बताएगा, हमें अमेजोन पे बेचना है, हमें अमेजोन का ट्रेंड चाहिए, गूगल का ट्रेंड नहीं चाहिए। गूगल का ट्रेंड बताएं, इसका कोई फायदा होगा? वो तो पूरे गूगल का ट्रेंड बता रहा है। ठीक है, तो हमें अमेजोन का ट्रेंड चाहिए कि क्योंकि हम बेच ही अमेजोन पे सिर्फ रहे हैं, हम तो गूगल पे बेच ही नहीं रहे हैं, हम सिर्फ अमेजोन के प्लेटफॉर्म के अंदर बेच रहे हैं। तो इस वजह से हमें अमेजोन का ट्रेंड चाहिए। अमेजोन के ट्रेंड के लिए अमेजोन के ये टूल्स हैं कुछ जो कि बहुत मशहूर हैं और जो कि बहुत मतलब एस्टिमेटेड समझे जाते हैं। ठीक है, एक बात और क्लियर कर दूं, हमेशा याद रखना कि टूल्स जो होते हैं ना कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं। ठीक है, 100% एक्यूरेट नहीं होते हैं, लेकिन कह लें कि 90% तक एटलीस्ट इतने जो हैं वो एस्टिमेटेड रिजल्ट्स देते हैं और सही दे रहे होते हैं। ठीक है, गलत नहीं दे रहे होते। अब तो बहुत साल हो गए हैं टूल्स को यूज होते हैं, लोगों ने इतने इतने काम किए हैं, इतने बिजनेसेस किए हैं टूल्स को यूज करते हुए, तो गलत नहीं होते हैं। ठीक है, लोगों ने इससे कमाया, सारा कुछ किया है वो। तो खैर इन शॉर्ट ये मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हमने सिर्फ एक बात की है हीलियम 10 की और जंगल स्काउट की, सही है। अच्छा, खैर इसी में जो है, अच्छा इसी में जो है ना, अब जरा एक और बात सुन लो। ये जो हीलियम 10 है ना, चलें पहले हीलियम 10 की बात कर लेते हैं। ठीक है, इनके ना एक वेबसाइट भी है, इनके वेबसाइट पे भी डैशबोर्ड होते हैं, प्लस इनकी गूगल क्रोम की भी एक्सटेंशन होती है। ठीक है, गूगल क्रोम की भी एक्सटेंशन होती है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो। कहाँ से कर सकते हो? आई होप कि आपको क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी आती हैं। नहीं आती तो यहाँ पे देख लो, एक दफा बता रहा हूँ, आपने सिंपल क्रोम एक्सटेंशन लिखोगे तो यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर खुल जाएगा। ठीक है, ये दूसरा लिंक आ रहा है, या क्रोम वेब स्टोर डायरेक्ट खोल लेना। ठीक है, ये जब आपने खोल लेना ना क्रोम वेब स्टोर, यहाँ पे आके आपने सर्च करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हीलियम 10। ठीक है, और हीलियम 10 लिखा तो यहाँ पे सबसे ऊपर आ रहा है helium10.com फीचर्ड। तो ये एक्सटेंशन जो होती है ये आप लोगों ने वैसे डाउनलोड भी कर लेनी है। ठीक है, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि डाउनलोड कर लेना, या अभी नहीं करनी तो अभी रहने तो बाद में आपको करवा दूंगा कल वाले लेक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी ऐड टू क्रोम किया हुआ है, तो इसलिए रिमूव फ्रॉम क्रोम आ रहा है। तो अगर मैंने नहीं किया होता तो यहाँ पे जो है ऐड टू क्रोम की ऑप्शन आ जाती। ठीक हो गया। अच्छा, काइंडली अभी आपस में बातें ना करें। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ये मैंने ऊपर की हुई है, ऊपर अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हीलियम 10 की एक्सटेंशन शो हो रही है, मैंने पहले से डाउनलोड की हुई है। तो इसकी एक्सटेंशन भी होती है हीलियम 10 की, और प्लस जो है इसका एक डैशबोर्ड भी होता है जो कि वेबसाइट के ऊपर खुलता है। तो अभी हम सिर्फ एक्सटेंशन का देखते हैं कि एक्सटेंशन का यूज क्या है। तो अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं, जरा गौर से देख लो, पहले आपस में बातें छोड़ दो। इसका क्या फायदा है, तो भाई यही तो बताने लगा हूं, 2 मिनट सब्र रखें आप लोग सारे, क्वेश्चंस ना करें। अच्छा, अब इससे क्या होता है कि पहली बात तो ये है कि अगर आप अभी amazon.com अपने पास खोलो ना तो आपके पास डिफरेंट आएगा। amazon.com आपके पास इस तरह का आएगा, मैं दिखा भी देता हूँ। आप लोग खोलोगे ना अपने पास amazon.com, तो आप लोगों को आएगा कुछ इस तरह से amazon.com आ रहा होगा। ठीक है, आपके पास जो है इस तरह से ओपन होगा, आप उसका ड्रेस चेंज करके आप उसे यूएस का ड्रेस करोगे, कंटिन्यू। और अगर आप वहां पे भी सेम वही लिखोगे, कॉटन बर्ड्स, तो आपके पास कुछ इस तरह से सर्च आएगी रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इस तरह से आ रहे होंगे, और बस यही रिजल्ट आ रहे होंगे, जैसे ये नहीं आ रहे नीचे, ये रिजल्ट आ रहे हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ भी ऊपर नीचे कहीं भी कुछ नहीं आ रहा। अगर मैं वापस अब आपको वहां लेके जाऊं तो यहाँ पे चेक करो, इन रिजल्ट्स में पहले ऊपर ये टैब आ रहा है, एक्स्ट्रा। ठीक है, ये टैब आपको हीलियम 10 की वजह से मिला है। ठीक है, ये जो ऊपर टैब आ रहा है ये आपको हीलियम 10 की वजह से एक्स्ट्रा टैब मिला है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये ऊपर टैब्स आ रहे हैं, ये आपको कैटेगरीज बता रहे हैं, उसकी वेरिएशंस बता रहे हैं, सेलर्स बता रहे हैं, फुलफिलमेंट बता रहे हैं। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे होती क्या है सारी चीजें, लेकिन ये एक्स्ट्रा टैब आपको सिर्फ हीलियम 10 की एक्सटेंशन की वजह से ऊपर ही मिल रहा है। ये अगर आप लोगों ने नहीं की होगी तो आपके पास सिंपल इस तरह से खुलेगा जिसमें ऊपर एक्स्ट्रा टैब नहीं आ रहा होगा। सही है, तो वो मुझे हीलियम 10 की एक्सटेंशन की वजह से एक्स्ट्रा टैब यहाँ पे शो हो रहा है। प्लस दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो कि हमने अभी देखनी थी, अभी मैं वो बताता हूँ। अभी मैं इसकी ये नहीं बता रहा कि और क्या क्या इसकी एक्स्ट्रा चीजें मिलती हैं।
जब आप इनकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को भी ओपन करोगे ना, वहां पे भी एक एक्स्ट्रा चीजें दिखाता है हीलियम 10 की वजह से। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है इस एक्सटेंशन का फायदा क्या है, फायदा सुन लें। फायदा ये देती है एक्सटेंशन कि अगर आप कॉटन बर्ड यहाँ पे सर्च करते हो ना, किसी भी ऊपर यहाँ पे आप लिखते हो, कोई कीवर्ड लिखते हो, जैसे कॉटन बर्ड लिखा मैंने, ठीक है, और अब इसका फायदा ये होता है कि हम अगर हीलियम 10 का, मैं पहले देख लूं पता नहीं यहाँ पे हीलियम 10 साइन अप भी है कि नहीं, तो खैर शायद साइन अप ही है। तो इसका फायदा ये होता है कि जब मैंने यहाँ पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन पे क्लिक किया ना, ठीक है, ये सर्च करने के बाद कह रहा हूँ, कोई भी कीवर्ड सर्च करने के बाद, तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस दे रहा है। खैर अभी मैं कोई ऑप्शन पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ एक्सरे जो ऊपर सबसे पहली ऑप्शन है ना, सिर्फ उस पर क्लिक करूंगा। तो जैसे ही मैं एक्सरे पे क्लिक करता हूँ, ये फायदा क्या देता है, आप जरा देख लो फायदा क्या देता है। फायदा ये देता है कि इस कीवर्ड के ऊपर अब जितने भी नीचे लोग बेच रहे हैं ना, पहले तो ये उनका सारा डाटा, प्लस इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, प्लस और किस किस तरह का डाटा देगा, ये जरा देखना है यहाँ पे। ठीक है, ये जरा देखना है क्या क्या डाटा देता है। और वैसे आपकी तसल्लियों के लिए बता दूं या उसके लिए बता दूं, ये जो अभी मैं हीलियम 10 यूज कर रहा हूँ ना, ये फ्री है वर्जन, ठीक है, कि ट्रायल वर्जन इसका मिलता है प्रैक्टिस के लिए। तो अगर कोई नहीं भी खरीदना चाह रहा, तो वो थोड़ी बहुत जितनी प्रैक्टिस हो सकेगी उतनी कर सकता है इसके फ्री वर्जन को यूज करके। ठीक है, लेकिन फ्री वर्जन में ऑब्वियसली कुछ डाटा आपसे छुपाएगा, वो आपको नहीं दिखाएगा, जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होंगे वो भी छुपाएगा। लेकिन फ्री वर्जन में प्रैक्टिस जरूर कर सकते हो, चला के जरूर देख सकते हो कि यार ये एक्सटेंशन चलती कैसे है। ठीक है, तो वो भी आप दे सकते हो, चेक कर सकते हो, फ्री वर्जन इसका एक होता है। खैर अभी ये यहाँ पे पता नहीं स्टक हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, खैर टाइम लगा रहा है, या तो मैं इसको बंद करके एक दफा दोबारा चला लेता हूँ, क्यों ये इस तरह के इश्यूज भी आएंगे कभी कभार, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी ज्यादा। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ, इसको एक दफा पेज को रिफ्रेश करते हैं और दोबारा ट्राई करता हूँ इसको एक दफा एक्सटेंशन को रन करने की इसके ऊपर। ठीक है, तो मैंने हीलियम 10 की एक्सटेंशन को दोबारा क्लिक किया और दोबारा एक्सरे के ऊपर क्लिक करता हूँ, और आई होप कि इस दफ़ा ये प्रॉपरली चल जाए। ठीक है, तो देखते हैं कि ये चलती है कि क्या करती है, दोबारा अड़ती है। अच्छा, एक तो ये एक तो काइंडली, एक तो ज़रा अभी क्वेश्चन आंसर्स ना पुट करें। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स अभी ना करें, मैंने वो पता भी है जब क्वेश्चन आंसर एंड पे होते हैं, फिर अभी क्यों पुट करते हो। अच्छा, ये मैं खैर दोबारा सर्च करता हूँ, इधर नहीं चलती, किसी और टैब पे चला के देखते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा इसका भी। तो देखते हैं दोबारा चला के इस पे चलती है, नहीं चलती, नहीं तो किसी और पे ट्राई मारते हैं। अगर इस पे फंस रही बार बार, ये इशू इसने करना है, तो इस पे ट्राई कर लेते हैं, किसी और पे ट्राई कर लेते हैं, कुछ तो करना पड़ेगा इस पे। पर पता नहीं अभी हीलियम 10 लॉगिन है कि नहीं है, खैर ट्राई करते हैं। और इस पे मैं सर्च करता हूँ कॉटन बर्ड, और इस पे जो है मैं इस पे ट्राई करते हैं हीलियम 10। ठीक है जी, इस पे आ गया है, इस पे मैं एक्सरे को रन करने की कोशिश करता हूँ, आई होप इस पे चल जाए। अब भूल जाते हैं सवाल तो लिख के रखा करें ना, ये एक रूल होता है कि लिख के रखना पड़ता है। अच्छा, खैर यहाँ पे जरा आप चेक करें कि यहाँ पे अब आपको ये देता क्या क्या है। ये देखें, सबसे ऊपर पहले आपको बताता है कि भाई ये जो कीवर्ड आपने किया है यूज, इसका सर्च वॉल्यूम क्या है। तो उसने बताया कि भाई इसका सिर्फ 36 सर्च वॉल्यूम है। जो आप समझ रहे थे, कीवर्ड तो बहुत अच्छा है, ठीक है, आपने सोचा, आपने किया, ठीक है। ये ऊपर वाले को छोड़ दें, ये एवरेजेस बता रहा है सिर्फ, ठीक है, कि इतने लोग बेच रहे हैं, उनका एवरेज क्या है, ठीक है, इसको छोड़ दें।
फिर उसके बाद ये चेक करें, एक एक प्रोडक्ट दे रहा है, उसके ब्रांड नेम्स बता रहा है, उसकी प्राइसेस बता रहा है, उसकी सेल्स बता रहा है। ये सेल्स जो है ये 30 डेज की बता रहा होता है। अगर आपको कंफ्यूजन हो, यहाँ माउस रख के देख लेना है, बता देगा एस्टिमेटेड नंबर ऑफ सेल्स ओवर द लास्ट 30 डेज। ठीक है, ये उसकी सेल्स बता रहा है कि कितनी कितनी सेल कर रहे हैं लोग। और रेवेन्यू बता रहा है, ये रेवेन्यू डॉलर्स में है। तो अगर कोई कोई हंस रहा था इस बात पे कि हम कॉटन बर्ड्स बेच के अमीर होंगे, तो ये डॉलर्स में है एस्टिमेटेड डाटा, देख लो कितने कितने डॉलर्स हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया हो जाएगा कितने कितने डॉलर्स लोग कमा रहे हैं इसमें। और प्लस आगे जाते जाओ, आगे जाते जाओ, तो ये काफी एक्स्ट्रा और भी डाटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा होता है। खैर, ये सारा डाटा हम बाद में देखेंगे कि ये डाटा क्या होता है क्या नहीं होता, इसमें क्या क्या देखने वाला है क्या नहीं देखने वाला। तो ये सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ इतना बताने का मकसद था, ठीक है, अभी सिर्फ इतना बताने का मकसद था कि ये ऊपर सर्च वॉल्यूम अभी हमने देखना है। ठीक है, सर्च वॉल्यूम क्या होता है ये मैंने शायद अभी बताया था कि सर्च वॉल्यूम होता है कि हमने ये कीवर्ड ऊपर सर्च किया था ना अमेजोन पे, कॉटन बर्ड। तो सर्च वॉल्यूम ये होता है कि भाई कितने लोग इस कीवर्ड को सर्च करते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें बताया कि ये सिर्फ 36 लोग जो है इसको सर्च कर रहे हैं, इस लफ्ज को, तो जो आपने लफ्ज ढूंढा है। तो खैर अभी मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चंस ना करो। अभी सिर्फ ये बताओ कि क्या ये अच्छा सर्च वॉल्यूम है, मतलब ये हमने अच्छा कीवर्ड ढूंढा था कॉटन बर्ड। सही है, तो अभी सिर्फ सर्च वॉल्यूम को हम देख रहे हैं। अच्छा, तो ऑब्वियसली नहीं अच्छा था। तो मैं अब ये बता रहा हूं कि एवी हम मुंह उठा के अब चीजें नहीं डिसाइड कर सकते। इसलिए तो मैंने बोला कि टूल्स अब आपकी कितनी हेल्प करते हैं। तो इस टूल से हमें पता लगा कि यार वाह, ये तो हम तो लॉस कराने लगे थे अपना सारा। ठीक है, हमें टूल से आइडिया हो गया ना। अच्छा, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉटन बर्ड्स, पहले मैंने एस नहीं लगाया था, अब मैं लगाता हूँ एस लगाता हूँ साथ। ठीक है, अभी मैं किसी और चीज का नहीं कर रहा। ठीक है, अभी मैं जो समझा रहा हूँ पहले वो समझ लें, अभी मैं किसी और प्रोडक्ट का नहीं कर रहा, वो आप लोग खुद करते रहना अपने एंड पे जो भी करना हो। अच्छा, ये कोई ये उस तरह होता है, ये वो जो कोई खेल चल रहा हो क्या कि नहीं, अब ये भी आप जरा ये भी कर दें प्लीज। ठीक है, कोई कॉमेडी चल रही है उसमें कह रहे हैं सर प्लीज ये भी कर दें, ये भी सर इसकी आवाज भी निकाल के दिखा दें, उसकी भी दिखा दें। तो मैं आपको फिलहाल जो समझा रहा हूँ समझें। फाइवर के लिए नहीं यूज होता भाई, अपनी तरफ से फाइवर पे डाल दिया मैंने, बोला है फाइवर पे यूज होता है, नहीं होता यूज फाइवर पे, ये सिर्फ अमेजोन के लिए है। अच्छा, तो यहाँ पे कॉटन बर्ड्स जो है, खैर मैंने अब कॉटन बर्ड्स एस के साथ लगा के ट्राई करता हूँ। ठीक है, एस के साथ लगा के देखता हूँ कि चलता है कि नहीं चलता। ठीक है, अपनी थोड़ी ब्रेकों पे पाँव लगाया करें, आप लोग खुद ही से ही बहुत आगे चले जाते हैं, मैंने तो बोला ही कुछ नहीं है अभी। ठीक है, अब ये चेक करें कि जब मैंने कॉटन बर्ड्स लिखा तो क्या कितना सर्च रिजल्ट आया, सर्च वॉल्यूम आया। ठीक है, अब कितना आया, 1800 समथिंग। ठीक है, मतलब 1834। अच्छा, अच्छा, पहले पहले मेरी बात सुने। अच्छा, अब यहाँ पे जरा अब ये चेक करो कि पहले जो हमने लफ्ज सर्च किया था वो उस पे आया था सिर्फ 36 आई थिंक। ठीक है, और अभी जो किया लफ्ज उसमें एक एस डाल दिया तो उसमें आया 1834। अच्छा, अब वैसे क्योंकि अभी आप लोगों को तो आइडिया नहीं है, तो मैं आइडिया के तौर पे बता देता हूँ कि ये एक यूएस की मार्केट है, मतलब कि Amazon.com यूएस की मार्केट प्लेस है। तो यूएस में मेरा नहीं ख्याल सिर्फ 1800 लोगों को रिक्वायर्ड होगी कॉटन बर्ड्स की, मतलब खैर लोगों को तो बहुत को रिक्वायर्ड होगी, लेकिन मेरे ख्याल से यूएस की मार्केट के हिसाब से भी बहुत कम है सर्च वॉल्यूम मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन हाँ पहले वाले से बहुत बेहतर था। ठीक है, पहले वाले से बहुत बेहतर था। अच्छा, अब जरा जरा जो है ना, एक तो जरा अब अपने क्वेश्चंस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मैं बार बार मना कर रहा हूँ, कोई बात आई होप आपके दिमाग में घुस जाए, जो क्वेश्चन करना शुरू होते हैं बीच में, क्वेश्चन अभी ना करें, मेहरबानी करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने अब कॉटन बर्ड भी देख लिया, कॉटन बर्ड्स भी देख लिया। अभी मैं आपको ना इस एक्सपेरिमेंट से या इस चीज से दो बातें बताने समझाने लगा हूँ, जरा दो बातें समझ लेना पहले। ठीक है, दो बातें समझाने लगा हूँ। वो एक तो ये बात समझा दी आपको, दूसरी एक और समझाने लगा हूँ, डिफरेंस ऑफ मार्केट की भी एक चीज समझाने लगा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैंने कहा यार यूएस में तो डिमांड ही नहीं है कॉटन बर्ड की, तो मैं यूके में ट्राई करके देखता हूँ कि यूके में डिमांड है क्या, कॉटन बर्ड जो प्रोडक्ट है वहां बिकता है, यूके में लोगों को जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉटन
बर्ड्स यहाँ पे भी लिख लेते हैं। ओ भाई, कौन सी जबान में समझ आता है आप लोगों को? बीच में सवाल किए जा रहे हैं कि कम होना चाहिए ज्यादा, या कोई कह रहा है कि इतना होना चाहिए, कोई इतना। मैं कह रहा हूँ 2 मिनट चुप कर दें, समझ लें पहले। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे लिख दिया कॉटन बर्ड्स, ठीक है, यूके में लिखा। अच्छा, यूके में लिख के मैं, हालांकि यूके में रिजल्ट देखें इस कीवर्ड पे 111 रिजल्ट आए हैं, और यूएस में आई थिंक हमारे पास आए थे 400 या 500 समथिंग आए थे। ठीक है, यहाँ पे यूएस वाला भी देख लेते हैं। तो यूएस में 595 सर्च रिजल्ट आए थे टोटल। तो खैर यूएस में भी चला लेते हैं हीलियम 10 को एक दफा, और देख लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्या डिमांड है क्या कॉटन बर्ड्स की कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा स्लो हो गया, चीजें थोड़ी बंद करनी पड़ेंगी मुझे लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं यूके में भी इसको रन कर लेता हूँ। अच्छा, यूके में मैं यूके में मैंने लिखा तो चेक करें, यूके में आ रहा है 36,520 सर्च वॉल्यूम कॉटन बर्ड्स का। अच्छा, अब इसमें समझने की क्या बात है, अब जरा सुनना जरा, ठीक है। अब ये हो नहीं सकता कि यार यूएस में ना हो, ठीक है, हो नहीं सकता कि यार यूएस में चीज ना बिकती हो और यूके में सिर्फ बिक रही हो। मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि कोई गड़बड़ है। अब गड़बड़ है तो मैं क्या करता हूं, अभी किसी बच्चे ने बोला कि सर आप कॉटन बर्ड्स को ना, किसी बच्चे ने अभी बताया कॉटन बर्ड्स को कुछ और भी बोलते हैं। तो उसने लिखा कॉटन स्वैब्स भी बोलते हैं। तो चलो कॉटन स्वैब सर्च करके देख लेता हूँ। ठीक है, कॉटन स्वैब्स देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे किया टाइप कॉटन स्वैब्स, और इस स्पेलिंग थोड़े गलत हो गए, इसको मैंने यहाँ पे कॉटन स्वैब्स लिख दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे कॉटन स्वैब्स लिखा, और मैंने दोबारा इस पे हीलियम 10 चलाता हूँ कि भाई ये क्या चक्कर है। और कॉटन स्वैब्स पे पहले ये देख लो रिजल्ट कितने हो गए, 1,000 से ऊपर हो गए। पहले 595 आ रहे थे, 1,000 से ऊपर चले गए डायरेक्ट ही सीधा। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्च वॉल्यूम क्या आता है। तो कॉटन स्वैब्स, और ये बात तो आपको खैर पता लग गई होगी कि एक एक एस से भी फर्क आ जाता है। ये तो अभी आपने देखा था ना, कॉटन बर्ड अकेला लिखा था 36 आ गया, बर्ड्स लिखा था तो 1,000 समथिंग आ गया। तो एक एक एस से भी फर्क आता है, तो वो भी आपने चेक कर लेना है अपने एंड पे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने कॉटन स्वैब देखा तो अभी तक सर्च वॉल्यूम एन आ रहा है, लेकिन अब देखें यहाँ पे कितना सर्च वॉल्यूम आ गया। अब चेक करें, यहाँ पे आया 32,027। तो इससे दो बातें सीखने को मिलेंगी आपको। एक तो आपको ये पता लगा होगा कि भाई कंट्री टू कंट्री इवन के लफ्ज ही चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स के। ठीक है, एक तो बात ये आपको शायद पता लगी हो, आइडिया हुआ इस बात का कि कंट्री टू कंट्री चीजों को बोलने का नाम ही डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो हम भी पाकिस्तान में शायद कॉटन बर्ड ज्यादा बोलते होंगे, कॉटन स्वैब इतना शायद नहीं बोलते। ठीक है, तो एक तो ये बात यहाँ पे समझानी जरूरी थी कि ऐसा नहीं होता कि अगर आपको आपको आप यूएस से आए हो पाकिस्तान में, और आप वहां पे कॉटन बर्ड्स को कॉटन स्वैब बोलते थे, और अब आप पाकिस्तान में बेचना शुरू हो गए हो कॉटन स्वैब के नाम से, तो भाई शायद बिके ही ना आपका। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में कॉटन स्वैब का पता ही किसी को नहीं है, लोग कॉटन बर्ड्स बोलते हैं यहाँ पे इसे। ठीक है, तो कहने का मकसद है, एक तो ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, मार्केट्स का होता है, अक्सर प्रोडक्ट्स में होगा। ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए। दूसरी चीज एक यहाँ पे ये समझाने वाली थी, ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे ये समझाने वाली थी कि डिफरेंस ऑफ प्राइमरी वर्ड और सेकेंडरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड मैं मेन कीवर्ड को भी बोल रहा हूँ, ठीक है, मेन कीवर्ड या प्राइमरी कीवर्ड बोल लो, एक अलहदा बात, मतलब इनको इकट्ठा बोल सकते हो। और एक होता है सेकेंडरी कीवर्ड, मतलब के प्राइमरी या मेन कीवर्ड वो होता है जो कि सबसे आपके लिए इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ठीक है, और सेकेंडरी कीवर्ड वो है जो कि उससे हट के बाकी सारे हो गए। ठीक है, हाँ, अब बिल्कुल ये ईयरबड्स, क्यू टिप्स, ये सब कुछ भी बोलते हैं, लेकिन आप इन सबको सर्च करके खुद देख लेना। ठीक है, मैं अभी फिलहाल आपको ये एग्जांपल 2 लफ्जों से ही देनी थी, मैंने दे दी। ठीक हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूएस में भाई कॉटन स्वैब बोला जाता है, ये मुझे आइडिया हो गया। और मैं अब यूके में कॉटन स्वैब लिख के देखता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे मजीद क्लियर भी हो जाए। ठीक है, यूके में कॉटन बर्ड्स पे 36,500 कुछ आया है, अब मैं यूके में कॉटन स्वैब्स लिख के देखता हूँ। यूके में मैंने कॉटन स्वैब्स लिखा, ठीक है, और 210 रिजल्ट्स आए। और मैं इस पे जाता हूँ हीलियम 10 पे,
और देखते हैं कि भाई क्या चक्कर है इसमें, यूके में कॉटन स्वैप्स पे क्या रश है। प्राइमरी माहम प्राइमरी कीवर्ड वो होता है जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसका मतलब ऑब्वियसली जो आपका मेन कीवर्ड होता है, मतलब कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड जिस पे आपने पूरा अपना प्रोडक्ट बेचना है वो होता है प्राइमरी कीवर्ड। सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी अब ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी सेकेंडरी कीवर्ड हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। वो होते हैं उससे मिलते जुलते मजीद और सारे कीवर्ड्स। अब चेक करें यूके में कॉटन स्वैप्स को कितना सर्च किया जाता है। तो आई होप कि इससे आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। एक तो ये कि सबसे पहली तो कोशिश ये होती है प्रोडक्ट ढूंढना, उसके बाद कोशिश ये होती है कि प्रोडक्ट के अच्छे कीवर्ड्स ढूंढे जाएं, क्योंकि हमने पहले खुद से ही ढूंढ लिया था कॉटन बर्ड। तो क्या वो यूएस में चलना था कॉटन बर्ड कीवर्ड? ठीक है, वो कभी भी नहीं चलना था, हमारा तो टोटल लॉस था। तो ये हमें किसने बताया, किसके हेल्प के थ्रू हमें पता लगा कि यार वहां तो कॉटन बर्ड चलता ही नहीं है? ठीक है, हमें हीलियम ने बताया। अच्छा, स्कैंडरी की अब कोई कह रहा है एग्जांपल दे दें, तो मैं वैसे बता रहा हूँ ये स्कैंडरी ही है सारे। ठीक है, ये जैसे अब कॉटन स्वैब्स जो भी है 500 सर्च वॉल्यूम तो है ना, तो वैसे एक बात करो स्कैंडरी हो सकता है, लेकिन अच्छी स्कैंडरी की एग्जाम्पल देनी है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने यूएस के अंदर कॉटन स्वैब देखा, 32,000 0 27 आया रिजल्ट। अब मैं इसको बंद करता हूँ और एक एस कार्ड देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एस कार्ड दिया, कॉटन स्वैब लिखा, अकेला कॉटन स्वैब सर्च करके देखता हूँ उसका सर्च रिजल्ट क्या है। ठीक है, ये सर्च करना है पहले, फिर आपने हीलियम 10 उस पर चेक करना होता है। बाकी ये जो हीलियम 10 है इसकी अभी आप टेंशन ना लें, कल मैं आपको इसका साइन अप वगैरह सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो इतनी जल्दबाजी ना किया करें चीजों में, आज सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझे, कल मैं आपको इसकी एक्सटेंशन भी डाउनलोड करवा दूंगा और इसका साइन अप कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। अब मैंने अकेला कॉटन स्वैब सर्च किया और मैं इसका रिजल्ट चेक करता हूँ, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कॉटन स्वैब सर्च किया, तो लेट्स सी कि इसका क्या आता है। तो अच्छा, अब ये चेक करें कि यहाँ पे कॉटन स्वैब पे 3,500 कुछ आ रहा है, तो 3,500 कुछ ठीक है, लेकिन मतलब बहुत बुरा भी नहीं है 3,500, फिर भी एक सर्च वॉल्यूम है, लोग 3,000 3500 बंदा सर्च कर रहा है इस चीज को। तो ये भी कीवर्ड वैसे तो होना चाहिए ना यूज कहीं ना कहीं मेरे प्रोडक्ट में। ठीक है, तो इस तरह के जो कीवर्ड्स होंगे ना, जो मेरे मेन कीवर्ड से हल्के हो कीवर्ड्स होंगे, जैसे मेरे मेन कीवर्ड का तो भाई 36,000 था, तो ये मेरे मेन कीवर्ड से हल्के कीवर्ड्स हैं, तो मैं इनको ऑब्वियसली सेकेंडरी कीवर्ड बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? ठीक है, इनको सेकेंडरी तो बोल सकता हूँ ना, 3600 वाला तो मेरा मेन था, मैंने उसको मेन बना लिया, इसको मैं सेकेंडरी बोल सकता हूँ। ठीक है, क्यों? अच्छा, सिर्फ सर्च वॉल्यूम देख के नहीं बोलना होता, ऑब्वियसली और भी बहुत सी चीजें होती हैं, जिसमें एक मेन चीज ये है कि इस कीवर्ड की वही बात है कि नीचे सर्च रिजल्ट भी सेम हो, मतलब कि कॉटन बर्ड ही आ रहा हो, कोई और चीज ना आ रही हो। ठीक है, तो ऐसे कई कीवर्ड्स होंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बोलने में लगेंगे कि यार ये तो बिल्कुल प्रोडक्ट से मिलते जुलते हैं, लेकिन उस पर जब आप सर्च करोगे ना तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, उस पर जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट आ रहा होगा जो आप बेचना चाह रहे हो। तो इस वजह से लाजमी चेक करना है कि कीवर्ड की वैल्यू क्या है, मतलब कीवर्ड की सॉरी वैल्यू कह रहा हूँ, कीवर्ड कितना ऑथेंटिक है, कि मतलब वो कीवर्ड अगर कहीं लिखे तो एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट आगे से सर्च होता है, मतलब कि वो कीवर्ड डिफाइन करता है प्रोडक्ट को कि नहीं। ये लाइन हमेशा याद रखना, किसी भी कीवर्ड के लिए ये आपने हमेशा सोचना है और देखना है कि कीवर्ड डिफाइन कर रहा हो प्रोडक्ट को। ठीक है, डिफाइन कर रहा हो प्रोडक्ट को कीवर्ड। सारा को कोई प्राइमरी वर्ड की भी एग्जांपल बता दे, मैं पहले प्राइमरी की बताई थी तो कहते हैं सेकेंडरी की बता दें, जब सेकेंडरी की बताई है तो कह रहे हैं प्राइमरी की बता दें, यही काम पकड़ लें। प्राइमरी की अभी तो बताइए, जो 36,000 वाला था एक, वो एक अच्छा कीवर्ड था। हाँ जी, अब क्वेश्चन आंसर ही हैं। अच्छा, एक मिनट जरा, आप एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। मीन कीवर्ड इज कॉल्ड पीके, क्या मतलब? पीके क्या मतलब?
जी क्वेश्चन आंसर सेशन है सर। लैंग्वेज डिफरेंस का क्या करें? जहां पे लैंग्वेज डिफरेंस होगा ना, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं, इटली ले लेते हैं, वहाँ इटालियन बोली जाती है, तो ऑब्वियसली वो इटालियन जो लैंग्वेज है उसमें कॉटन बर्ड्स को कुछ बोला जाता होगा, वो वहां पे लफज होगा मेन, या आप वो उसके ऑब्वियसली टूल्स के थ्रू देख लोगे, सर्च वॉल्यूम वगैरह। तो लैंग्वेज डिफरेंस में यही तो बात है। इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम हमेशा यूके यूएस वगैरह की क्यों बातें करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, या लैंग्वेज बैरियर नहीं है नॉर्मली, मतलब इंग्लिश ही बोली जाती है। ठीक है, ये कुछ लफ्जों में आ जाते हैं डिफरेंसेस, वरना नॉर्मली इंग्लिश बोली जाती है, तो हम और मार्केट्स में ज्यादा लोग नहीं जा रहे होते हैं। ठीक है, वरना बात कर रहा हूँ, एक जर्मनी की भी बड़ी मार्केट है, लेकिन वहाँ लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, हमें आती नहीं है जर्मन। हम वहां पे हमें मुंह उठा के कुछ ना कुछ लिखते रहे तो वो पता लगे बाद में कि है हुआ ही नहीं, किया ही नहीं सही काम। देखें, पीएल, ये बेसिकली पीएल से रिलेटेड हम लोग चीजें अभी देख रहे हैं। तो पीएल में मैंने पहले भी बताया था, मैं अभी दोबारा भी बता रहा हूँ कि पीएल के अंदर जो है ना, वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत मतलब नॉर्मली ज्यादा होती है, 15 से 20 हजार डॉलर मिनिमम आपके लग जाते हैं इतने। ठीक है, तो पीएल को जो है आप इसकी सर्विसेज के अकॉर्डिंग इन चीजों को सोचो, मैंने पहले भी बताया था, इस तरह नहीं सोचो कि आप लोगों ने अपने लॉन्चेस करने हैं। आप ये पूरा इवन के कोर्स कर भी लो ना, मैं तब भी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप खुद का लॉन्च करो अगर आपके पैसे भी हैं। ठीक है, क्योंकि पहली दफा में जाके ऐसे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लगा के लॉन्च नहीं करते, पहले अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं चीजों को, बिजनेस सीखते हैं कि करना कैसे है, उसके बाद आप करें अपना, कोई मसला नहीं है। लेकिन कभी भी ऐसे डायरेक्ट अपना नहीं शुरू करते। तो मैं लॉग अमेजोन लॉगिन किए बगैर ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लॉगिन वाले पता नहीं आपको किसने कहानियां सुनाई हैं, उसको लॉगिन करने की अभी जरूरत ही नहीं है। उसामा ईबे इस कोर्स के अंदर नहीं है, ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली मुश्किल ही होगा, ईबे होगा, शॉपिफाई वगैरह होगा आगे जाके डिस्कस। जो आपका पेड वर्जन होता है उसमें अनलिमिटेड सर्चेज होती हैं। जी ये हसन यूजुअली पर मंथ का ही सर्च वॉल्यूम होता है। एक गिग में सारी स्किल्स क्यों डालेंगे, नहीं, एक गिग में क्यों डालेंगे? अली मुश्तबा, प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स जो होंगे वो आप ले सकते हो सेकेंडरी, कोई मसला नहीं है। आप लोगों के सेल्स रेवेन्यू वाला, या आप कौन सा कह रहे हो शाहरुख, मतलब मेरी स्क्रीन वाला आपको ब्लर आ रहा है कि आपने अपने एंड पे कोई खोला हुआ है वो ब्लर आ रहा है? हीलियम 10 में रीजन वो खुद फेच करता है, अगर आप इसकी क्रोम की एक्सटेंशन की बात कर रही हो, तो मैं अगर उसको हीलियम amazon.com पे चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो डॉट कॉम के हिसाब से चलेगा, अगर मैं .co.uk पे चलाऊंगा तो उसके हिसाब से चलेगा। हीलियम 10 की मैंने क्रोम की एक्सटेंशन की है, आपने कभी क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड की है? क्रोम की एक्सटेंशन क्रोम इस ब्राउजर के अंदर ही हो जाती है ऊपर फिट, वो अटैच ऐसे ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसामा, अगर इंशाल्लाह टाइम होगा तो मैं बता जरूर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर काइंडली कोई शेयर कर दे, आमना को शेयर कर दें कोई। कीपा मैं बता दूंगा, लेकिन कीपा की फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इसमें जरूरत नहीं है, आगे जाके हाँ जो पढ़ेगी जब तब मैं बता भी दूंगा कीपा है क्या, वो भी सिंपल सा टूल है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। यार आप लोग मुझसे इस तरह आप कहते हैं, मायदा, मैं किस तरह करवाऊँ शेयर में, बताएं, मेरे पास लेक्चर पड़े ही नहीं है, मेरे कंप्यूटर में भी होते मैं शेयर कर देता, मेरे पास नहीं होते, टीम के पास होते हैं, वो सारे लेक्चर्स कभी भी शेयर नहीं करेंगे। जो करने थे स्टार्ट में कर दिया आप लोग ने, स्टार्ट में पता नहीं क्यों नहीं ज्वाइन किए।
आपने अगर सर्विसेज देनी है तो आप उसी के हिसाब से बस देखो, जिस तरह आपको समझा रहे हैं उस हिसाब से चलो। हाँ जी ईमान, तरीका वही है, आप लेदर लेदर स्किल के बनाते हो। आप लोगों की देखो ना, आप पूरे फाइवर पे मुझे एक बंदा कोई ढूंढ के ला के दो जो उसने कोई 15 स्किल्स एक ही गिग में बनाई हो। अगर कोई ऐसा बंदा है फाइवर पे तो मुझे ला के दिखाओ, फिर हम बात करेंगे इस पे। अगर पूरे फाइवर पे आपने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसने सारी स्किल्स एक गिग में डाली हैं, तो भाई फिर आपने क्यों मुख्तलिफ काम करना है इतना। प्राइमरी कीवर्ड लॉन्ग टेल होना चाहिए या शॉर्ट टेल होना चाहिए? अच्छा क्वेश्चन है। वैसे शॉर्ट टेल हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन लोग कुछ लोग लॉन्ग टेल भी कर लेते। शॉर्ट टेल होना चाहिए वैसे। हाँ जी महीन, अपवर्क लिंक्डइन अभी आगे टाइम है। अभी पहले फाइवर तो अच्छे से आप लोग ने किया नहीं है, तो मैं उस पर बाद में जाऊंगा जब फाइवर अच्छे से शुरू कर दोगे। जी अमेजोन प्राइम से अमेजोन का लिंक है, बिल्कुल अमेजोन का लिंक है। उन्हीं का ही है अमेजोन प्राइम भी। काइंडली पीडीएफ कीवर्ड वाला पीडीएफ शेयर कर दें, चले वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप में। सरफराज मलिक, आप मेरे व्हाट्सएप पे काइंडली मुझे मैसेज कर देंगे यही वाला, मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा उन्हें। ड्रॉप शिपिंग भी इसी में आता है। किस में हसन पूछ रहे हैं आप ड्रॉप शिपिंग? इस कोर्स में कह रहे हैं तो हाँ, कोर्स में आएगी ड्रॉप शिपिंग। सर आई हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू यूके कंपनी फॉर्मेशन। जी वर्दा पूछें। बेस्ट सर्च वॉल्यूम कितना होना चाहिए, इसके लिए आप अगले लेक्चर्स का वेट करें, उसमें क्राइटेरियाज आपको देंगे कि कितना होता है बेस्ट सर्च वॉल्यूम। ये कैसे चेक करना है गिग रैंक हो रही है कि नहीं, ये इंशाल्लाह फाइवर का जो अब नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें आप पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा आप खुद से कैसे चेक कर सकते हो। हाँ जी, जिनको क्यूरीज नहीं है वो उनकी मर्जी है, चाहे तो लीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेमूना कंपनी लोगो एक डिफरेंट चीज है और डिफरेंट उसमें आएगी। हम कैनवा से कितनी गिग्स बना सकते हैं? क्या मतलब? गिग्स बनाने की रिक्वायरमेंट तो फाइवर की है, कैनवा से जितनी मर्जी आप चीजें बनाओ उसमें कोई मसला नहीं है। मरियम, बेहतर यही है कि आप चीजों को अलहदा से बना लें। अब आप अकेला ये गिग बना दें कि आई एम एन एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर और मैं आपके लिए ग्राफिक डिजाइन, अब वो कोई ऐसा काम दे दे जो आपको आता ही ना हो, फिर क्या करेंगी? या कोई ऐसा काम है ही नहीं कि जो आप नहीं कर सकती, तो फिर बना लें। मोहम्मद शाहरुख, मुझे अभी भी समझ नहीं आई किसके एंड पे खोला हुआ है आपने? आप अपने एंड पे अगर कह रहे हैं तो आपको इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हैं, इस वजह से ब्लर आ रहा होगा। फ्री वाले वर्जन में वो सब कुछ नहीं दिखाता। जी वर्दा, वो जो एक्सेस कोड आता है ना ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू, उसका एक टाइमर होता है, ठीक है? वो एक टाइमर में चल रहा होता है कि वो सिर्फ जैसे 10 15 20 सेकंड के लिए होता है, फिर चेंज हो जाता है कोड। तो पहली बात तो ये उस टाइमर के अंदर लगाएं। दूसरा ये कि आप अपने लैपटॉप मोबाइल जिस पे भी चला रही हैं उसका और अपने मोबाइल का टाइम दोनों का सेम करें, किसी का टाइम ना खराब हो या डेट ना खराब हो, ये चीजें भी चेक कर लें। कैनवा का यूज के मैंने उस पर वीडियो भी रखी हुई है, वैसे भी बताया था कि कैनवा किस किस चीज के लिए यूज हो सकता है। नंबर मेरा शेयर हो गया यहाँ पे, जिसको भी चाहिए था वो देख ले। क्रोम की एक्सटेंशन की है, ठीक है। सर कीपा और हीलियम 10 का काम क्या सेम है? नहीं, कीपा और हीलियम 10 का सेम नहीं है। कीपा में जो ग्राफ होता है कंफ्यूजिंग नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा जैनब।
अच्छा, अभी फिलहाल अगले लेक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ लें, जो लेक्चर बीच में जो गड़बड़ कर रहे होंगे, अगर टेंशन, अगर कोई टाइम इंशाल्लाह होगा हम एंड पे दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए अभी अभी चुप करके जरा आगे चलें, फिर इंशाल्लाह एंड पे हम देख लेंगे। हाँ, बेहतर तो ये है कि एक गिग एक पूरे एक स्केल पे बनाएं। बना सकते हैं रूज, आप बना सकती हो मैथ स्किल्स का, अगर आपको कोई आते हैं ऐसा स्किल जो आप बेचना चाह रही हो फाइवर पे। फ्रीलांसिंग प्रोफाइल मुझे कैसे सबमिट करवानी है वो मैं बाद में बता दूंगा, अभी कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक फॉर्म शेयर करूंगा, उस पर सबमिट होगी। मैंने हीलियम 10 और जंगल स्काउट बताया था। जंगल स्काउट का फ्री ट्रायल नहीं होता, इसलिए उसको डाउनलोड करने की कोशिश ना कीजिएगा। हीलियम 10 जो है उसका होता है, वो मैं बता दूंगा कैसे होता है। वर्दा, आप यही क्वेश्चन जो है ना ऑथेंटिकेटर ऐप वाला ग्रुप में कर दो। ग्रुप में बहुत से बच्चों ने शायद ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू किया, उन्हें आती होगी यूज करनी, वो आपको गाइड कर देंगे उसमें। हाँ जी, टीम से आप रिक्वेस्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में रिक्वेस्ट कर लें। सर ये लॉन्ग टेल शॉर्ट टेल क्या है? मैंने इसको बताया था इस चीज के बारे में, आपने तब देखा नहीं। मैं शार हाँ जी, कुछ चीजें फाइवर भी अलाउ नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, सही कह रहे हैं। EIN नंबर जो होता है ना, ये बेसिकली एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। आपकी जब एक कंपनी वगैरह सब बन जाती है ना, उसके बाद ये एक फॉर्म होता है जो आपको फिल करके उनको सबमिट करना होता है। तो ये फॉर्म का नंबर वगैरह या मैं आपको फॉर्म बता दूंगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको इसलिए ज्यादा उसमें नहीं फंसाया क्योंकि आपको पहले ही थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था यूएसए वाली कंपनी इंफॉर्मेशन का। ठीक है, तो ये एक अलहदा स्टेप है EIN नंबर वाला। ये एक फॉर्म होता है, फॉर्म में आपको किसी दिन इंशाल्लाह बता दूंगा या दिखा दूंगा कि फॉर्म आपने सबमिट करवाना होता है। फिर उसके बाद आपको ये EIN नंबर मिलता है, ये एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। ठीक है, तो ये मैंने इसलिए भी नहीं बताया क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बनवा लेते हो किसी से यूएस का, क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि आपको खुद इश्यूज आएंगे, तो अगर आप बनवाना चाहो तो किसी से बनवा भी सकते हो। तो उसके लिए फिर आपको मसला नहीं है, फिर तो आप खैर बनवा रहे होगे तो सारी चीजें आप ले सकते हो। ये सब अभी स्टार्ट में मुश्किल लग रहा है, जब आप इसका यूज टू होगे ना, चीजों का आहिस्ता आहिस्ता आगे क्लियर होंगी, तो फिर आपके लिए आप मेरे ख्याल से तो आसान हो जाना चाहिए। टूल्स परचेज करने के लिए मैं आपको बता दूंगा, अभी थोड़ा सा समझ लें पहले चीजों को, अभी ट्रायल वर्जन को पहले यूज करें, और फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को नहीं पता लग रहा कहाँ से लेने हैं तो। सर कैनवा पे जब गिग इमेज बनाते हुए अपनी पिक लगानी कंपलसरी है? नहीं वर्दा, अपनी लगानी कंपलसरी नहीं है। नहीं, अक्सा एक ही नेम से बनता है। हाँ जी, इकरा रमजान आप बना सकती हैं। ये सुंबल आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसमें भी था जो हम कर रहे थे प्रोसीजर, और EIN वगैरह भी था। तो EIN वगैरह ये चीजें मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा हैं, ये अलहदा से अप्लाई करनी पड़ती हैं आपको। ठीक है, जो भी आगे परमिट और चीजें होती हैं ये अलहदा से इसके फॉर्म्स अवेलेबल होते हैं, वो आप कर सकते हो। कंपनी फॉर्मेशन वहीं तक थी। जी सईदा मायदा है, और वो शेयर्ड किया हुआ है मैंने, ये ऊपर आपको नाम नजर आ भी रहा होगा। हाँ जी, आमना कर सकते हैं आप फाइबर अकाउंट को। अरूज, अगर आप बना लें, अगर मैथ्स की लोगों ने बनाई हुई ऑलरेडी, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे fiverr.com खोलें। ठीक है, यहाँ पे लोगों ने मैथ्स की बनाई हुई है gigs, अगर आपको भी वो काम आते हैं मैथ के, आप बना लो। इसमें मसला क्या है? ये मैं आपको इधर अभी दिखाता हूँ, ये मैं कुछ पेजेस बंद कर लूँ। यहाँ पे मैं मैथ लिखता हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे एक मैथ वर्कशीट, मैथ ट्यूटर, मैथ सॉल्वर, मैं मैथ ट्यूटर लिख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये मैथ ट्यूटर की 1900 कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं,
और ये लोग सारे देखें कमा रहे हैं, कितना कितना कमा रहे हैं, इतने इतने रिव्यूज आए हुए हैं, 3-3 हज़ार 7-7 हज़ार ले रहे हैं, तो बना लें आप भी। हाँ जी, उर्दू लिटरेचर भी इसी तरह यहाँ पे सर्च कर लें, अगर आता है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आयशा, वीडियो वाले लेक्चर्स ही होते हैं जो पहले शेयर हुए हैं, वो आपके एंड पे कोई इशू आ रहा होगा। महसार, आप ग्रुप में ये क्वेश्चन कर लीजिएगा, आपको बता देंगे। शॉर्ट टेल और लॉन्ग टेल कोई इतनी वो कोई ऐसी चीज नहीं है जो समझना है, बहुत सिंपल है। मदीहा, जो 6 डिजिट आप कोई कोड कह रही है मांगते हैं, वो आई थिंक ऑथेंटिकेटर ऐप वाला ही आप कह रही है ना, वो आप ग्रुप में पूछ लें, बच्चों ने ऑथेंटिकेटर ऐप से किया हुआ है, वो आपको गाइड कर देंगे। यूके में नहीं होता कोई EIN वगैरह वाला, इस तरह का चक्कर नहीं होता। ईमान आसिफ, आप हीलियम 10 के ट्रायल वर्जन में पूछ रही हैं तो नहीं लेते। इकरा आप दोनों का भी देख सकते हो कि मेरे पास उसका एक्सपीरियंस भी है और इसका भी है, कोई मसला नहीं है। अगर आपको आता है आप दे सकते हो। साइकोलॉजिस्ट के वैसे होते हैं, या आपको लग रहा है नहीं होते, वो डिफरेंट तरीकों से शायद लिखा हो, जैसे मेंटल हेल्थ लिखा होगा। ठीक है, ये मेंटल हेल्थ लिख लो इधर, तो इस पे बहुत चीजें आ जाएंगी। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे साइकोलॉजिकली कंटेंट है, खैर ये तो ये राइट करेगी। अब ये लिखा हुआ है आई विल, ये भी राइटर ही है, खैर ठीक है। राइटर के आते हैं, थेरेपी के भी आते हैं, और भी चीज़ों के आते होंगे, डिज़ाइन के भी आ रहे हैं, कुछ ये भी आते होंगे कि आप बात कर लो, आपको थोड़ा हम गाइड कर देंगे, इस तरह के भी आते हैं। ठीक है, इस तरह के भी बने हुए होंगे। ये कभी आप अच्छे से सर्विसेज ऊपर देखा तो करो ये क्या क्या है। ठीक है, ये इसमें इतने ज़्यादा टैब्स आ रहे हैं, इनमें ज़रा पढ़ो कभी कि क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, सर्विसेज हैं कि दे सकते हो। आपने खैर अभी देखी नहीं है मुझे लगता है कभी। देखना तो लोग तो इवन के ये भी सेल कर रहे होते हैं कि हम दाता दरबार पे जाके आपके लिए जो है ना दुआ करेंगे, ये भी सर्विस बिक्री है। ठीक है, कुछ लोग ये भी बेच रहे हैं, मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, ये देखें। और बड़ी बड़ी चीजें बेच रहे हैं, आपको पता नहीं है, मैं सिर्फ प्रे लिखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्रे। तो ये देखें, प्रे फॉर, आई विल प्रे फॉर यू टू गॉड विद ब्लेसिंग प्रेयर्स। ठीक है, लेवल 2 सेलर है, 13 रिव्यूज हैं, पता नहीं कितने लोग इसे। आई विल प्रे इन माउंटेन ब्राजील फॉर इम्पॉसिबल कॉजेज। सही है, ये भाई साहब ही पैसे ले रहे हैं। ठीक है, आई विल मेक रिलैक्सिंग प्रे एंड वर्शिप पियानो फॉर यू। ठीक है, आई विल प्रे फॉर यू, सेंड मी प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर एनीथिंग। ठीक है, ये इस तरह के भी हैं। अब मैं आपको क्या क्या दिखाऊं, क्या क्या बिकता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी बिकता है यहाँ पे। वैसे वो तो खैर थोड़ी ऑफ टॉपिक अजीब सी बातें हो जाएंगी, लेकिन आप खुद ही समझ जाओ कि कोई बोर हो रहा है, बात करने के लिए कोई चाहिए, वो भी मतलब यहाँ पे लोग सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इवन के आप अलार्म का भी है कि आई विल बी योर अलार्म, मतलब कि पता नहीं आपको कोई टाइम याद करवाना है तो मैं वो बता दूंगा, इस तरह के भी थे कोई। ठीक है, तो पता नहीं यहाँ पे अब आता है कि नहीं। आ, पता नहीं, खैर इस तरह के अजीब से हैं। ठीक है, ये फलां किसी को मैसेज, ये देखें, आई विल बी योर अलार्म क्लॉक फॉर टुडे। ठीक है, आई विल बी योर पर्सनल अलार्म एंड रिमाइंडर। ठीक है, आई विल बी योर पर्सनल वेकअप कॉल असिस्टेंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, अजीब अजीब सी चीजें, कुकिंग की भी होंगी यकीनन, जिम की भी हैं कि मैं आपको एक्सरसाइज करना सिखाऊंगा, मैं आपको कोई पियानो बजाना सिखाऊंगा, मैं आपको, हाँ ये हाथ वाली भी होंगी, बिल्कुल होंगी, हाथ देख के, इसको बोलते क्या इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, पामिस्ट। पामिस्ट के स्पेलिंग है मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक यही होंगे। ठीक है, तो ये देखें, पामिस्ट की आ गई। आई विल बी, आई विल डू पाम रीडिंग विद वीडियो रिपोर्टिंग, और जो भी आई विल बी, और ये भी हैं वो जो है नहीं यहाँ पे पाकिस्तान में, वो जो लिखा होता है कि महबूब आपके कदमों में, वो वाले चक्कर भी हैं। आई विल गिव यू लव कैरियर हेल्थ स्पिरिचुअल, और पता नहीं क्या क्या कार्ड्स और सारा कुछ। ठीक है, हर तरह की जो है वो यहाँ पे चक्कर हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप लिख लेना फॉर एग्जाम्पल कोई
यहाँ पे लिख लें लवर और कुछ इस तरह के, तो पता नहीं क्या क्या उन्होंने निकाले होंगे। खैर यहाँ पे पता नहीं अब क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, आई विल अनलीश पावरफुल लव स्पेल्स टू ब्रिंग योर लवर बैक टू यू। ठीक है, तो खैर ये बताने का मकसद सब ये नहीं है कि आप लोग भी अब यही काम शुरू कर दो। ठीक है, अब इसका बताने का मकसद सिर्फ ये है कि भाई इतना कुछ फजूल बिक रहा है, तो आपको, आप फिर भी कोई ट्यूशन दे रहे हो, आपको मैथ आती है, आपको उर्दू आती है, आपको कुछ और आता है, तो इससे सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि आप क्या कुछ बेच सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इजीली ये चीजें हो जाती हैं। ठीक है, आपको कुछ कुकिंग के स्किल्स भी आते हैं ना, तो यहाँ पे मैं कुकिंग भी लिख के देख लेता हूँ ऐसे, बना लें भाई जिसको आता है। ठीक है, आई विल क्रिएट टेस्टी कुकिंग वीडियो रेसिपीज। ठीक है, और यहाँ पे कुकिंग का कोई गाइड वाला लिख लो तो आपको बता देगा। आई विल क्रिएट अ रेसिपी कुकिंग वीडियो है, खैर ये तो वीडियोज हैं। और आई देखो, आई विल टीच यू हाउ टू कुक मोरक्कन, जो भी ये लिखा हुआ है सही है, तो आप कर सकते हो कि भाई आई विल टीच यू हाउ टू कुक पाकिस्तानी बिरयानी। ठीक है, एक बात कर रहा हूँ, तो या इस तरह की चीजें। ठीक है, दूसरा पेंटिंग भी हो जाती है बिल्कुल। और क्या पूछा था, कोई फार्मेसी रिलेटेड, पता नहीं यार, ये देख लो फार्मेसी वाला यहाँ पे होता है कि नहीं। ठीक है, फार्मेसी लिखा है तो ये आ गया कि आई विल हेल्प यू नर्सिंग मेडिसिन फार्मेसी साइकोलॉजी एंड एथिक्स। और पता नहीं, आई विल कोच यू फॉर योर फार्मेसी रेजिडेंसी इंटरव्यू। ठीक है, कोई स्कॉलरशिप्स के इंटरव्यू भी कराते हैं। ठीक है, कोई कुछ कराता है, कोई कुछ। ये न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, इनका बड़ा काम है यहाँ पे। ठीक है, वो आपके वो बनाते नहीं है न्यूट्रिशन, फूड प्लान बनाते हैं पूरा। तो आप में से अगर कोई न्यूट्रिशन फूड प्लान बहुत लोग यहाँ बना रहे होंगे, आई विल क्रिएट, ये तो रेस्टोरेंट वगैरह का है, तो लोग अपने लिए फूड प्लान्स बनवाते हैं। समझ आ रही है? खैर, ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, ये आगे हैं कि आई विल बी योर ऑनलाइन पर्सनल ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट, और आई विल बी योर पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट एंड प्रोवाइड डाइट प्लान्स। ठीक है, और ये पाकिस्तानी भी काम कर रहे होंगे ये वाला तो। ठीक है, तो आई होप कि इतनी चीजें देखने के बाद आपको थोड़ा ये फीलिंग आई हो कि यार सब कुछ ही बिकता है ऑनलाइन, मतलब हम भी कुछ ना कुछ तो हमारे में भी, हम मतलब बिल्कुल फजूल नहीं है। अगर कोई स्किल ना सीखें तब भी कोई एक आधा स्किल होगा इस तरह का आप लोगों के पास भी। देखें, जब अगर आप कभी ऐसा कोई काम कर रहे हो ना कि आप डिफरेंट स्किल्स का बना रहे हो, तो डिस्क्रिप्शन भी एक आप बनाते हो, फिर एक मिली जुली सी रैंडम सी डिस्क्रिप्शन। अब उस डिस्क्रिप्शन में सारे स्किल्स को डिफाइन करना जरूरी नहीं होता। अगर आपने सिर्फ लिख दिया कि आपने फॉर एग्जाम्पल बैचलर्स या मास्टर्स किया हुआ है न्यूट्रिशन में, तो वो भी इनफ है बताने के लिए कि आप न्यूट्रिशन वाला गिग या स्किल बेच सकते हो। ठीक है, तो जरूरी नहीं होता बताना कि मैं 10 साल का एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशनिस्ट का। ठीक है, तो आप बस ये बता दो मैंने पढ़ाई इसमें की हुई है, मेरे पास, मैं वेबसाइट भी बना सकता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल ये भी कर सकता हूँ। तो ये आपको कुछ ऑब्वियसली करना पड़ेगा, एक ऐसी एक नॉर्मल सी वो आप बना लो डिस्क्रिप्शन अपनी। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको बता, प्रोफाइल की कोई नहीं पड़ता। यहाँ पे देख लो आपके सामने, ये यहाँ पे कोई सर्च करता है ना, तो आपका गिग शो हो रहा है और गिग का टाइटल शो हो रहा है। यहाँ पे कहीं आपकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन नहीं शो हो रही। हाँ, अगर कोई बहुत ही इंटरेस्ट लेगा तो खोल के आपकी प्रोफाइल पड़ेगा आपकी डिस्क्रिप्शन है क्या। हाँ जी, बिल्कुल बिकती हैं। जी, खिजरा पहला काम नहीं है अमेजोन अकाउंट, पहले काम तो आपकी कंपनी फॉर्मेशन वगैरह हैं, क्योंकि कंपनी फॉर्मेशन वगैरह आप बनाओगे तो उसके बाद आप अमेजोन का अकाउंट बनाओगे ना। डीपी को आई थिंक ऑलरेडी लॉक ही लगा होता है इधर, मेरा तो नहीं ख्याल खुलती होगी, वैसे खुलती होगी तो पता नहीं, शायद मैंने कभी खोल के नहीं देखी किसी की डीपी, लेकिन मैं अभी इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये खुल नहीं रही। ये इसी तरह ही बस ओपन होगी, नहीं ये खुल जाती है। हाँ, डीपी खुल ही जाएगी इस पे। आप कैनवा से डीपी के ऊपर वैसे एक लॉक बना के लगा दें। खैर अभी आई थिंक अभी यहाँ पे यहाँ तक ही रखते हैं। और बाकी आई होप कि आप लोगों को आइडिया हो गया होगा काफी हद तक चीजों का। तो खिजरा मुझे समझ नहीं आई आपकी बात, आप दोबारा इसको बता दें, समझ नहीं आई। अच्छा,
दूसरा ये कि अभी टाइम भी हो गया तो लेक्चर हम करने लगे हैं ख़त्म, और अभी काफ़ी कुछ आइडिया हो गया होगा, तो आई थिंक अब आपके गिग्स बनने में देर नहीं होनी चाहिए। हर आपका जिसका भी नया अकाउंट है उसमें 7 गिग्स अलाउड हैं अभी बनाने में। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एटलीस्ट 7 गिग्स बनाने चाहिए। इतने तो आप लोगों ने चीज़ें अभी तक आइडिया हो गया आपको क्या क्या चीज़ें आप बना सकते हैं। अगर आप प्रोडक्ट हंटिंग की सर्विस सेल करते हैं, हाँ वकास ज़रूरी है। हीलियम 10 आपको बहुत हेल्प करता है प्रोडक्ट हंटिंग में, उसके बगैर बहुत मुश्किल है। आप क्लाइंट को क्या दिखाओगे प्रूफ कि ये क्यों अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसके लिए आपको हीलियम 10 के रिजल्ट्स दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, उसके बगैर आपका क्लाइंट नहीं मानेगा। हाँ गिग्स चेंज हो जाते हैं, कोई मसला नहीं है। चलें जी, खैर सब अपना ख्याल रखें और आज यहीं तक रखते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे जाके जो है फिर चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हाँ उम्र रुबाब ऐसे ही करना पड़ेगा, वरना अपना लेवल आप अगर उस पर बढ़ा लेंगे फाइवर पे तो आपको एक्स्ट्रा गिग्स की ऑप्शन मिल जाएगी। बाकी सब अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आगे मजीद कंटिन्यू करेंगे इन्हीं चीज़ों को, और उसी में फिर आगे मजीद जिनके सवाल रह गए उसमें करेंगे। अल्लाह हाफिज़।